अब इस व्याख्या नहीं करेंगे, क्या लिखा है आगे। अतंत्रम ह्रस्व ग्रहणम अतंत्र तस्यादितः उदात्तम अर्थ ह्रस्व में ह्रस्व जो ग्रहण है अतंत्र है। अतंत्र माने अविवक्षित। अविवक्षित का मतलब होता है एतद सूत्रजन्य वाक्यजन्य वाक्यार्थ बोधे अविवक्षित, अर्थात वक्ता की इच्छा का विषय नहीं, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान भी शाब्दबोध में कारण है। वक्त इच्छा ही तात्पर्य, तो वक्ता की इच्छा का विषय नहीं है वो, तो शाब्दबोध ही न भाषा। यह पदजन्य पदार्थों उपस्थित विषयीभूत पदार्था वक्त इच्छा विषय है कि नहीं, तात्पर्य विषयी होता सयो पदार्थ शाब्दबोधे विषयताम लभते। ये जो ह्रस्व पदार्थ है वो पदजन्य पदार्थों उपस्थित विषयीभूता, किंतु वक्तुस्तात्पर्य विषयीभूतत्वाभावात् तत्सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोधे शाब्दबोध विषयताम न लभते। तो ये शाब्दबोध विषयता को प्राप्त नहीं किया। जैसे ऐसे ये नया उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्तुरीप्सितमं कर्म वर्तमानत्वम अविवक्षितम अतंत्र, वर्तमानत्व अविवक्षित है। क्यों नहीं अविवक्षित करोगे? कटम कृतवान नहीं बनेगा। क्यों? वर्तमान कालिक यदि इच्छा का विषय इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा करोगे तो भूतकालिक जहाँ इच्छा का उद्देश्य है उसकी कर्म संज्ञा कटम करिष्यति कटम कृतवान सब बनेंगे नहीं। तो कह दिया जो ईप्सितम में जो वक्ता प्रत्यय वर्तमान काल में आया उसमें जो वर्तमान तो है वो अविवक्षित। अविवक्षित मने अक्ता प्रत्यय की जो शक्ति है वो शक्ति तो रहेगी, लेकिन तत्पदजन्य जो बोध का जो अर्थ है, तद अर्थ विषय जो बोध है उस बोध में वक्ता का तात्पर्य नहीं। इससे शाब्दबोध विषयता न लभते, है कि नहीं। इसलिए जो है अक्तश्च वर्तमान सूत्र के द्वारा जो कर्तु में षष्ठी की जाती है, वर्तमान कालिक शक्तिमतः कर्तु शक्तिमतः अक्तस्थ जोगे षष्ठी, तो शक्तिमतः में शक्ति नहीं हट जाएगी, शाब्दबोध की विषयता को नहीं प्राप्त करेगा, उसके अर्थ में उसकी शक्ति बनी हुई है। तादस शक्ति नहीं तो अविवक्षितम तरी शक्ति षष्ठी कथम भविष्य। यदि आपका अक्ते अविवक्षित तो षष्ठी आएगी कैसे? जिससे शक्तिमतः अक्तस्य जोगे षष्ठी से आया, तो शक्तिमत्ता और शक्ति आसक्ति आश्रयता है, शाब्दबोध का विषय नहीं है। वक्तुस्तात्पर्य विषयत्वाभाव, तो वक्तुस्तात्पर्य विषयत्वाभाव न शाब्दबोध विषयता प्राप्त होती, आया कि नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ भी जो है ह्रस्व जो है शाब्दबोध की विषयता को नहीं प्राप्त करेगा, केवल अर्थ जो है रहेगा, अर्धम ये शाब्दबोध की विषयता को प्राप्त करेगा। अर्ध ह्रस्वम का ह्रस्व जो है ये विषयता में नहीं है। तो अर्धम स्वरितस्य अर्धम आदौ उदात्त बोध्या, स्वरित का जो पहला आधा है वो उदात्त समझा जाए, पारिशेषात अनुदात्त, बचा हुआ भाग अनुदात्त समझा आए कि नहीं। तो तस्य मने ह्रस्व स्वरितस्य दीर्घस्वरितस्य स्वरितस्य यद यद अर्थम तत्सर्वमपि अर्थम आदौ उदात्तम पारिशेषाद उदात्तम, और उदात्त स्वरित परत्वे तस्य श्रवणम तस्य उदात्त स्वरित परत्वाभावे अनुदात्त श्रुति ही। कहाँ उदात्त रहेगा? एक साथ दोनों नहीं रहता, एक साथ दोनों स्वरित उदात्त और अनुदात्त के समुदाय का नाम स्वरित, एक साथ दोनों रह जाए असंभव है। उदात्त स्वरित परत्व में उत्तर में उदात्त स्वरित पर है तो यहाँ पर जो है उदात्त श्रवण होगा। यदि उदात्त स्वरित परत्वाभाव है तो अनुदात्त श्रवण होगा। तो या तो उदात्त श्रवण है या तो अनुदात्त श्रवण है कि नहीं। एक साथ जो बीच में हाथ चलाते हैं सब मूर्खता की बात, ऐसे ऐसे करते रहते। अरे उदात्त है तो ऊपर ले जाओ, अनुदात्त है तो नीचे ना, बीच में क्या लाते? कृष्ण यजुर्वेद ऊपर नीचे ले जाते। कृष्ण यजुर्वेद में ले जाएंगे और कहाँ ले, चलो हमारे नीचे जाएंगे। और जब गायत्री त्रिष्टुप जगत वाले जो होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं वो ऐसे ऐसे बीचे में करते हैं। जब ये मंत्र आता है गायत्री त्रिष्टुप जगत वाले मंत्र को मैंने देखा वैदिकों को तो ऐसे बीचे में हमने न उदाते न ऊपर है न नीचे, लेकिन जबकि ये सूत्र ऐसा नहीं कहता है। देख लेना कभी, हमने देखा है, हमने पढ़ा नहीं, हमने देखा कि गायत्री त्रिष्टुप जगत का जो मंत्र अलग अलग शाखाओं के अलग अलग शाखा, इस मंत्र में जो है जहाँ चलती हो वहाँ की, पर इसमें जो बीच में हाथ ले जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद का अलग नियम होगा, वेद होगा। गायत्री त्रिष्टुप जगत शुक्ल यजुर्वेद सब ऐसे ऐसे लाइन लगी, नीचे 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 डंडे लगे, ऊपर नीचे नहीं लगे, पड़े 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 ऐसे डंडे लगे। उस मंत्र में सब पड़े 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 डंडे लगे, है कि ऐसे कर लेते हैं। हाँ
चलो चलो भैया। हाँ, अतन्त्रमिति अतंत्रम अविवक्षितम। उपेयवान इत्यत्र उपसर्गजीव अविवक्षितम् इत्यर्थः। अब दृष्टांत दिया है, उपेयवान ये शब्द है, इसमें उपसर्ग अविवक्षित है। उपेयवान में उपशब्द उच्चरिता, लेकिन तत्परजन्य जो बोध है, अर्थ विषय बोध है, उस बोध की अविवक्षा है। बोध में तात्पर्य वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है, तो तात्पर्य विषयत्वाभावात् ईयवान का बोध होगा, उप पदार्थ का वहाँ बोध नहीं, समीप का बोध नहीं। क्या मानेंगे? आधा कितने को मानेंगे ये भी बताया। आधे को हमने बताया था। आधे को ही मानेंगे। अच्छा, अब उसमें दिमाग मत लड़ाओ, आगे तो सब आएगा, उसमें लगाओगे तो इधर नहीं लगे। वो आधा कितना है ये सब आगे आएगा, अर्थ क्या है बताएंगे, आगे आएगा। अब उसमें पढ़ जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे। इसको किसी तरह से निकाले नहीं तो पड़ा रह जाए, झंझटिया है। झंझटिया। हाँ, उपेयवान इत्यत्र उपसर्गजीव अविवक्षितम् इत्यर्थः। जैसे उपेयवान में उपसर्ग है। उपसर्ग वेद में उपयवान वैदिक शब्द है, छंद में ये शब्द आता है, मैं लोक में बना हुआ छंद में भी प्रयोग आता है। अधिकतर इसका प्रयोग छंद में देखा जाता है। छंद में उप पदार्थ वहाँ नहीं, शाब्दबोध का विषय नहीं। उसी तरह इस सूत्र में भी छंदोवत सूत्र हैं, इनमें भी ह्रस्व पदार्थ की वहाँ ह्रस्व पदार्थ विषय बोध की विवक्षा नहीं। कहा कि वहाँ पर उपेयवान में जो उप है वो अविवक्षित इसलिए है कि वेद में जो शब्द आया है ईयवांसम, ईयवान ईयवांसौ ईयवांसः, तो ईयवांसम अतः त्रिधः इत्याकारक वैदिक प्रयोग में ईयवान में उपरहित ईयवान का प्रयोग है। क्या ईयवान सम अतस्त्रिधः, तो में ईयवांसम ईयवान उपेयवान उपेयवांसौ उपेयवांसः, ईयवान ईयवांसौ ईयवांसः, तो ईयवांसम में वेद में उपरहित प्रयोग आता है। जब वेद में उपरहित प्रयोग है तो जहाँ उप भी आ रहा है वहाँ उपपदार्थ अविवक्षित है, वेदे तस्य प्रयोगः न भवति। आया कि नहीं? इसलिए तत्र उपेयवान में उपपदार्थः अविवक्षितः कथम ईयवांसम इत्यत्र प्रयोगादर्शना, क्योंकि वहाँ उप का उच्चारण नहीं है, प्रयोग का प्रमाण हो। तो लक्ष्य प्रामाण्यात् उपेयवान इत्यस्मिन् प्रयोगे उपपदार्थः अविवक्षितः, तत्र लक्ष्यम प्रमाणम्, अत्र किं प्रमाणम्? वहाँ अविवक्षा है कि ईयवांसम अतिस्त्रिधा, ये जो है प्रयोग अविवक्षा में प्रमाण है। ये माने ह्रस्व ग्रहण मतंतरम, ह्रस्व अविवक्षित है, बोध का विषय नहीं है, इसमें प्रमाण क्या है? हाँ, यदि यहाँ भी देखना है तो यहाँ भी लक्ष्य है। जैसे उप के अविवक्षा में लक्ष्य था, वैसे यहाँ भी ह्रस्व की अविवक्षा में भी लक्ष्य है, और प्रातिशाख्य है, प्रातिशाख्य भी है कि नहीं? शाखा, वेद की शाखाओं का जो व्याकरण है उसको प्रातिशाख्य, जो नियम है वैदिक विधाओं का, जो शाखाओं का जो नियम है, शाखम शाखम प्रतिशाखम, है कि नहीं? तो शाखा कहते हैं एक एक शाखा में, है कि नहीं? शाखम शाखम या शाखाम शाखाम प्रति प्रतिशाखम, प्रत्येक शाखा में, वृक्षम वृक्षम प्रति जैसे प्रतिवृक्षम, शाखाम शाखाम प्रति प्रतिशाखम। यदि शाखा, यदि शाख शब्द है तो शाखम शाखम प्रति प्रतिशाखम, और प्रतिशाख में होने वाले तो प्रातिशाख्य कहते हैं, है कि नहीं? तो ये वेद की विधाओं के जो नियम हैं वो नियम प्रातिशाख्य में आते हैं, इसलिए प्रातिशाख्य कहते हैं वैदिक व्याकरण। व्याकरण क्या नियम है? तो वैदिक नियम पद्धति का नाम प्रातिशाख्य। प्रत्येक शाखा का अपना अलग प्रातिशाख्य है। ऐसा नहीं कि यजुर्वेद का प्रातिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य, प्रत्येक शाखाओं के अपने अलग अलग नियम हैं, इसलिए प्रत्येक शाखा का प्रातिशाख्य भिन्न भिन्न। वास्तविक नहीं, तो किसी प्रातिशाख्य में कुछ आ गया, किसी प्रातिशाख्य में कुछ आया, अलग अलग नियम बता रहे हैं, इसलिए कहा प्रातिशाख्यम प्रमाणम और लक्ष्य दर्शनम च प्रमाण। हाँ, कहा बताओ लक्ष्य, बोलिए कौन से लक्ष्य इसमें प्रमाण है? तो तथा जी मैंने उपपादयत, ए अराह इत्यत्र एकारः स्वरितः, यह एकार स्वरित है, ये दीर्घ स्वरित है,
यदि ह्रस्वपद अर्थः विवक्षितः स्यात् तो सूत्रे दीर्घस्वरितस्य ग्रहणं न स्यात्। तो दीर्घस्वरिते कियानंशः उदात्तभागः कियानंशानुदात्तभागः इति व्यवस्था न स्यात्। वास्तविक नहीं अतत्र दीर्घस्वरिते तत्र व्यवस्था वर्तते एतावानंशः उदात्तस्य एतावानंशानुदात्तस्य इति लक्ष्य दर्शनात् अस्माभिः अन्वीयते यत् सूत्रे ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम्। जब ह्रस्व विवक्षित हो गया तो दीर्घस्वरितस्यापि अर्थभागः उदात्तभागः पारिशेषादर्थभागः अनुदात्तभागः इति लक्ष्ये दर्श्यते इति लक्ष्य दर्शनादेव अस्माभिः परिकल्प्यते ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम्। ए आरा है कुत्र एकारा तनूनपात सचीपतिम पदपाठे पदपाठ पदानी पृथक्कृत्य पाठः पदपाठ अष्टविध विकृतियों में एक पदपाठ की भी एक विकृति है। तो पदपाठ में प्रत्येक पदों का एक अपना नियम है, उसमें उसको अलग करते हैं, उसको कितनी संख्या में उसको आवृत्ति करना है वो गिनते हैं। ऐसे ऐसे जब वो पद पाठ करते हैं तो गिनते हैं कितने इस पद को कितनी बार उच्चारण करना है, फिर आगे को कैसे जोड़ना है, फिर समुदित को कैसे जोड़ना है। वास्तविक नहीं ये पद पाठ। तो तनु नपात में तनु और नपात ये अलग अलग है, सची और पति में अलग है कि नहीं। तो तनु को और नपात को जब फोड़ के पढ़ेंगे और फिर दोनों को तनु और नपात को जोड़ेंगे, उसमें तनु में उकार और सची में ईकार ईदूतौ उदितौ। यह उदित माने ऊ और ई, यह है अर्ध उदात्तम। ये दोनों दीर्घस्वरित का आधा भाग उदात्त है, ये दोनों दीर्घस्वरित का आधा भाग उदात्त। ये सकल बहुवृक्ष ऋग्वेदीय अनेक शाखाओं में इसकी प्रसिद्धि है। ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य में इसकी बात आई कि तनु का उकार और सची का जो इकार है, यह इकार का जो अर्थभाग है उदात्त। यदि ह्रस्वग्रहणं विवक्षितं स्यात् तर्हि दीर्घस्वरितस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि अर्धभागः उदात्तः। एतावती या व्यवस्था बाहवृचि प्रातिशाख्ये यत् प्रसिद्धा या व्यवस्था सा असंगता तस्मात् कल्पते कि ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम्। यद्यपि शेषः वहाँ यद्यपि जोड़ना है, शेषः यद्यपि जोड़ के जब ग्रंथ लगेगा और आगे तथापि को भी जोड़ना है तब ये ग्रंथ लगता है। यद्यपि अस्य यद्यपि शेषा, तो यद्यपि तनूनपा सचीपति शब्दयोः उभे वनस्पत्यादि सूत्रेण पूर्वोत्तर पदयोः, पूर्व बने तनु और उत्तर पद नपात सची और पतिम, ये पूर्वोत्तर पदयोः आदि उदात्तत्वे कृते अनु तथापि आदि उदात्तत्वेपि तथापि यहाँ जोड़िए तथापि अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यमिति सूत्रेण शेष निघाता। शेष माने पारिशेष तथापि शेषा, वहाँ तथापि जोड़ना है। तो वे वनस्पत्यादि सिद्धि आदि उदात्तत्वे कृते यद्यपि तथापि अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यमिति सूत्रेण परिशेष भागः अनुदात्तः। तो शेष उदात्त हो गया अर्धभाग, शेष भाग जो है अनुदात्त हो गया। ये व्यवस्था उदात्त अनुदात्त की जो एक ही अच में की गई है, एक ही उकार में, एक ही इकार में, एक ही नपात्र के ना के आकार में या पा के आकार में, सची पतिम के मने आकार में, ये जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था जो है तभी हो सकती है जब आपको ह्रस्व ग्रहण को अविवक्षित करना होगा। ये मूल है। पूर्व पदभूतयोः सची पति तनु सची पति शब्दयोः, पूर्व पद में पढ़े गए तनु और सची, इन दोनों पदों का जो अंत है ईकार और उकार, यह ईकार उकार अर्ध उदात्तौ क्या लिखा है पाक्षिकम माने वैकल्पिकम, एतयोः ईकार उकारयोः वैकल्पिकम स्वरितत्वम प्रातिशाख्ये आगतम प्रसिद्धम। जब वैकल्पिक स्वरित है तो जिस पक्ष में वो स्वरित होगा तो दीर्घ स्वरित होगा, तो उसमें उदात्त अनुदात्त कितना है इस व्यवस्था करनी होगी। तो ह्रस्व ग्रहण को अतंत्र मानना पड़े, तभी तो पता लगेगा कि पाक्षिक स्वरित में कितना भाग उदात्त कितना अनुदात्त आया। तो एतयोः इकारुकारयोः पूर्वभूतयोः अन्त्यस्य इकारुकारयोः पाक्षिकम मने वैकल्पिकम स्वरितत्वम प्रातिशाख्ये आगतम। मूल है
जी। हाँ, जात्यवद्वा तथा चान्तौ तथा वान्तौ तनु शची इति पूर्वयोः अन्तौ यौ इकार उकारौ तौ इकार उकारौ जात्यवत् वा वक्तव्य। जात्यम माने स्वरित, जात्य कहते हैं स्वरित को। एकस्मिन् पदे उदात्त अनुदात्त धर्म विशिष्टौ धर्मौ यदा भवतः तत्पदम जात्यम आचक्षते, उसको जात्य कहते। ये इकार उकार जात्यवत माने स्वरितवत है और वह माने विकल्प से, तो पाक्षिकम स्वरितत्वम आगतम। जात्यवत का मतलब हो गया स्वरित, तो स्वरित हो गया, वह माने विकल्प है, तो पाक्षिकम स्वरितत्वम आगतम। आया अंतौ इकार उकार पूर्व पद भूतयो हो सची, सची और तनु शब्दयो हो यौ अंतौ इकार उकार तौ इकार उकार जात्यवत व विज्ञेय, इनको जात्यवत समझना है। तो जात्यवत का मतलब होता है स्वरित, स्वरितम स्वरितौ स्वरितः भवति विकल्पेन, तो पाक्षिकम स्वरितत्वम आगतम। तथा स्वरितादस्य वाक्यत्वे प्रातिसाक्यमपि हैं तथा स्वरितस्य अर्धस्य वाक्यत्वे प्रातिसाक्यमपि। हाँ, तथा च स्वरितस्य अर्धुदात्तत्वे, स्वरित का आधा भाग उदात्त होता है और पारिशेष अनुदात्त होता है। यह जो है प्रातिसाक्य में भी आया है। एकाक्षर समावेशे पूर्वयो स्वरितः स्वरः तयो तस्योदात्त तरोदात्तात् अर्धमात्रार्थमेव, है कि नहीं? अनुदात्तः पराशेषा स शेष श्रुतिर्न स्यात् उदात्तम उच्यते किंचित स्वरितम वा अक्षरम परम। ये प्रातिसाख्य में आया है। क्या आया? आधा उदात्त, स्वरित का आधा उदात्त और पारिशेषात अनुदात्त। वो स्वरित चाहे दीर्घ हो, प्लुत हो या ह्रस्व हो, आधा ह्रस्व में आधी आधी मात्रा, दीर्घ में दो दो एक एक मात्रा और प्लुत में जो है डेढ़ डेढ़ मात्रा। ये कह रहे हैं दीक्षित जी, इस तरह की बात उसमें आई है। यहाँ प्रातिसाख्य कहाँ आई? कहा एकाक्षर समावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः। एकाक्षर समावेशे, एक अक्षर में उदात्तानुदात्तौ वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् एकस्मिन् अचि। जिस एक अक्ष में उदात्त अनुदात्त दोनों धर्मों का समावेश हो, आया, उसको क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। स्वरितः स्वरः उच्यते, उसको स्वरित स्वर कहते हैं। समाहारा स्वरिता का अर्थ निकाल। तो एक अक्षर समावेशे पूर्वयो हो तनु और सचीति पदयो हो। एक स्वरिता स्वरा, एक अक्षर माने इकार उकार। तो एक इकार उकार में समावेश है दो धर्मों का। ये कौन कौन? स्वरितत्व, उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, दोनों जो वर्णों के धर्म हैं वो एक अक्षर में समावेश है। तो उसका क्या नाम होगा? स्वरिता स्वरा। तो उसको स्वरित स्वर कहते हैं। तो ये इकार उकार जो पूर्व के हैं ये स्वरित स्वर है। आया, एक अक्षर समावेश पूर्वयो स्वरित स्वर तस्य स्वरितस्य स्वतंत्र उदात्तात् स्वरितस्य उदात्तः उदात्ततरा भवति। स्वरित में रहने वाले उदात्त और सामान्य उदात्त की अपेक्षा क्या अंतर है दोनों? तो स्वरित का उदात्त उदात्त नहीं कहा जाता, उदात्ततर कहा जाता, स्वतंत्र उदात्त की। तो तस्य स्वरितस्य स्वतंत्र उदात्तापेक्षया स्वरितस्य उदात्तत्वम उदात्ततरत्वम बोध्यम। स्वरित का आधा भाग जो उदात्त है वो स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा उदात्ततर है। आया, तस्य स्वरितस्य स्वतंत्र उदात्तात् उदात्ततरा मात्रा बोध्य, वो उदात्त उदात्ततर के नाम से जाना जाता। हाँ, तस्य उदात्त तरोदात्तात् अर्धमात्रा अब अर्धमात्रा अर्धमेव। दो बातें प्रातिसाख्य में आ गई। अर्धमेव आधा भाग। दीक्षित जी ने अर्धमेव को लिया, नागेश ने अर्धमात्रा को लिया, आगे वाले को लिया। दोनों पाठ हैं, अर्धमात्रा अर्धमेव। वास्तविक नहीं, दीक्षित ने कहा अर्धमेव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? एवकार घटितत्वात्, एवकार वशात तस्यैव आदरः कर्तव्यः। क्योंकि उसमें अर्धमेव में एवकार दार्ढ्यम बोले, अर्धमेव में जो एवकार है वो अर्ध को दार्ढ्य बोधित करे। तो एव शब्देन अर्धभाग में दार्ढ्य आ रहा है। तादृशस्य दार्ढ्यस्य सत्वात्
स्वरितस्य अर्धभागः उदात्तः गृहीतव्यः, अर्धमात्रा उदात्ता न गृहीतव्या। वो अर्धमात्रा नहीं लेना है। अर्धमात्रा लेंगे तो आधा और डेढ़ का जाएगा, आधा और अढ़ाई का जाएगा। नागेश ने यही किया है कि आधा और डेढ़ और आधा और अढ़ाई, आधा आधा मात्रा। ये अर्धमात्रा वहाँ चला गया, उन्होंने उस सिद्धांत को लिया और कहा ह्रस्व ग्रहण में अविवक्षित नहीं है, अर्ध ह्रस्व शब्द उपलक्षण भी नहीं है। अर्ध ह्रस्व शब्द अर्धमात्रा में रूढ़ है। अर्ध ह्रस्व शब्द जो है रूढ़ शब्द है, उसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं है। ह्रस्व से ये सब कुछ व्युत्पत्ति नहीं, रूढ़ शब्द उसका अर्थ ही अर्धमात्रा है और उसी को प्रातिशाख्य ने लिखा है अर्धह्रस्व, अर्धमात्रा अर्धमेव। अर्धमेव अर्धमात्रा दोनों समानार्थक शब्द हैं। अर्धमात्रा और अर्धह्रस्व समानार्थक है, तो अर्धमात्रा के बोधनार्थ पाणिनि जी ने अर्धह्रस्व में रख दिया है। अब आप उनके ह्रस्व को अविवक्षित कर रहे हो, तो अविवक्षित कल्पनापेक्षा सिद्धांत पक्ष में उपस्थापित। अरे उसको अविवक्षित की अपेक्षा उसको ये समझो, रूढ़ समझोगे तो शब्द स्वारस्य पाणिनि की रक्षा हो जाएगी। वास्तविक नहीं, इन्होंने कहा हम अर्धमेव हुआ समझते। क्यों समझते हो? कहा एवकार लगा। इनका सिद्धांत एवकार को लिख आगे क्या लिख रहा है? अर्धमात्रा अर्धमेव परः शेष अवशेषः भागः स्वतंत्र उदात्त आदौ उदात्तम बोध्यम पारिशेषात् अनुदात्तः परः शेषः अनुदात्तः। सह उदात्त उदात्त स्वरित परत्वाभावे उदात्त श्रवणम, उदात्त स्वरित परत्वे अनुदात्त श्रवणम, ये इसका अर्थ है। सह उदात्त न उदात्त श्रुति वहाँ नहीं होगी। कहाँ? उदात्त स्वरित परत्वे, उदात्त स्वरित परत्वाभावे अनुदात्त श्रवणम न उदात्त श्रुति। उदात्त स्वरित परत्वे तो उदात्त तस्य स्वरित तस्य उदात्तस्य उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम अस्पष्ट। उदात्त स्वरित परत्वाभावे अनुदात्त से आया, तो उदात्त स्वरित परत्वाभाव में अनुदात्त श्रवण होता है। उदात्त स्वरित परत्वे तो उदात्त से श्रवण। यदि उत्तर में उदात्त स्वरित पर में है तो आदि वाले स्वरित का जो आधा भाग होगा वहाँ केवल उदात्त सुनाई देता है, अनुदात्त नहीं सुनाई देता। उदात्त स्वरित परत्वाभाव में अनुदात्त से श्रवणम स्पष्टम। 10 बने अनुदात्त। हाँ, अस्याः कारिकायाः अर्थः लिख्यते। ये समस्त कारिकाओं का अर्थ स्वयं लिख रहे हैं। पूर्वयों की व्याख्या क्या? उदात्तत्व अनुदात्तत्व धर्मयोः एकाक्षर मने एकस्मिन् अचि समावेशे सह अच स्वरितो बोध्य। जिस किसी एक अच में उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का एकत्रीकरण हो जाता है तद उभय धर्म विशिष्ट अच स्वरितो बोध्य। उदात्तत्व धर्म विशिष्ट भी है और अनुदात्तत्व धर्म विशिष्ट। उदात्त भी कहा जाएगा, अनुदात्त भी कहा जाएगा। लगा अर्धमात्रा ही लिया जाएगा। कहा ये जो अर्थ किया प्रातिशाख्य का, ये तो अर्धमात्रा की ओर क्यों जा रहा है? प्रातिशाख्य की वृत्ति है। अर्धमेवा नहीं लिखा तो दीक्षित ने कहा ह्रस्वाभिप्रायण लिख दिया है। ह्रस्वाभिप्रायण, ह्रस्व में आधी मात्रा आधा भाग होता है। समझ में आया? नहीं तो नागेश की तरफ सिद्धांत चला जाएगा, क्योंकि कारिका की व्याख्या जो स्वयं प्रातिशाख्य में लिखा है वो अर्धमात्रा में गया है। तो दीक्षित जी ने कहा वो तात्पर्य वहाँ है ह्रस्वाभिप्रायण है। ह्रस्व में चूंकि आधी आधी मात्रा होती है, आधा भाग आधी मात्रा आती है, तो वो ह्रस्वाभिप्रायण लिख दिया है। उसका तात्पर्य अर्धमात्रा में नहीं है, अर्धमेव में। क्योंकि अर्धमेव में कैसे लगेगा अर्धमात्रा? तो कहा ह्रस्वाभिप्रायण है। बाकियों को दीर्घ में अर्धमात्रा मिलेगी नहीं, दीर्घ में तो एक मात्रा मिलेगी। तो ये जो पंक्ति है उन्होंने कहा ये ह्रस्वाभिप्रायण है। तस्मान न मनमतया ग्रंथ विरोधा। अर्धभागवादी दीक्षित की मत में ये प्रातिशाख्य ग्रंथ विरुद्ध नहीं होगा। समझ में बात आई रहेगी? स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा स्वरित का आधी मात्रा जो उदात्त है, उदात्त तर्क है, वो आधी मात्रा का मतलब है अर्धभाग। अर्धभाग क्यों? अर्धमात्रा कथम उच्यते? ह्रस्वाभिप्रायण। स्वाभिप्रायण नहीं तो ग्रंथ विरुद्ध हो जाएगा इनकी मत है। हाँ, अर्धम वा दीर्घाभिप्रायण। अर्धमेव अर्धमात्रा अर्धमेव, अर्धमात्रा जो कहा है वो ह्रस्वाभिप्रायण कह रहे हैं। अर्धमेव वो दीर्घाभिप्रायण। इनमें कौन लिया जाए? कहा अर्धमेव लिया जाए। क्यों? उससे अर्धमात्रा भी गतार्थ है, व्यापक है, व्यापकत्व
एवं अर्धमेव इति कथनेन अर्थमात्रा ह्रस्वाभिप्रायण उक्त अर्थमात्रा वो भी गतार्थ हो जाए। तो व्यापकत्वात् तन्मतम आदरणीयम, एक देशीय अर्थमात्रा केवल ह्रस्वाभिप्रायण न ग्रहणीय। नागेश ने कहा इसमें वह लगा है, अर्थमात्रा अर्धमेव वह जो है दो पक्ष को स्वतंत्र बोधित करता है। ये अर्धमात्रा एक अलग स्वतंत्र सिद्धांत है और अर्धमेव अलग सिद्धांत, बात में कि नहीं। इसलिए अर्धमात्रा अर्धमेव में वह शब्द का स्वारस्य इनके मत में नहीं बन रहा है। अर्धमात्रा अर्धमेवा में स्वारस्य नहीं, क्योंकि अर्धमात्रा ह्रस्वाभिप्रायण ने कहा, अर्धमेवा दीर्घाभिप्रायण, तो कहा अनयोर मध्य कस्य ग्रहणम, कहा व्यापकत्वात् अर्धमेवा इत्यस्य ग्रहणम, क्योंकि ह्रस्वाभिप्राय की जो अर्धमात्रा वो भी गतार्थ है। तो एक ही पक्ष निकला, दूसरा पक्ष ही नहीं है। वह इत्यस्य स्वारस्य नागच्छति, इसलिए इसने कहा कि वह शब्द बलात् उभावपि पक्षौ वर्तेते, अर्धमात्रा इत्येकः पक्षः अर्धमेवा इत्येकः पक्षः। प्रकृत प्रसंग में अर्धमात्रा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अर्धह्रस्व में ह्रस्व रखा गया है, अर्धह्रस्व में ह्रस्व रखा गया। इसलिए सूचयितुमेव व्यापकत्वात् अयम व्यापकः ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों को गतार्थ करता, इसी के लिए एव लगाया है। अब पहला अर्धमात्रा ह्रस्वाभिप्रायण है, ये इससे ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों गतार्थ है। व्यापकत्व सूचयितुमेव का और व्यापकत्वेन अयमेव गृहीतव्य है कि नहीं, उसी का आदर करना। तो पूरे प्रातिशाख्य का अर्थ लगा दिया अर्धभाग, पूरे प्रातिशाख्य का अर्थ क्या लगाया अर्धभाग। उन्होंने कहा नहीं दो पक्ष हैं, इस प्रातिशाख्य के दो खंड हैं, किसी किसी जगहों किसी किसी शाखाओं में अर्धमाग उदात्त होता है, किसी किसी शाखा में अर्धमात्रा उदात्त होती है। तो यह जो पाणिनि व्याकरण का सूत्र है ये अर्धमात्रा की ओर जा रहा है। उन प्रातिशाख्यों की व्याख्या करने के लिए सूत्र आया है जहाँ हमें स्वरित के आधी मात्रा को उदात्त बताना है, स्वरित के आधी मात्रा। क्यों पूरा का पूरा इन्होंने कहा व्याकरण, चाहे वो भर्तृहरि हों या भाष्यकार हों या काशिकाकार हों, सभी लोगों ने अर्धमात्रा में गए हैं। तो व्याकरण की जो परंपरा है, नागेश ने कहा अर्धमात्रा की ओर है, अर्धमेवा ने किसी ने नहीं लिखा है आपको छोड़कर, इसलिए व्याकरण परंपरा संप्रदाय विरुद्ध है। आगे लिखेंगे, अभी अपना मत लगा रहे हैं सब। लगा अनुदात्तः पराशेषा इत्यादि तू पारिशेषाद अनुदात्तम भवति सिद्धार्थ। सह उदात्तः शेषः माने पारिशेषः, उदात्त श्रुति माने उदात्त श्रवणम। क्यों उदात्त स्वरित परत्वे, अन्यत्र तो उदात्त स्वरित परत्वाभावे अनुदात्त श्रवणम, उदात्त स्वरित परत्वाभावे उदात्त स्वरित परत्वं नास्ति अनुदात्त, उदात्त स्वरित परत्वम अस्ति उदात्त। ये एक ही सुनाई देगा, चाहे अनुदात्त सुनाई दे या उदात्त सुनाई दे, एक साथ दोनों नहीं होंगे, ये कह रहा है। क्या उदात्त अनुदात्त दोनों अविशेषण दोनों सुनाई देंगे? कहा नहीं, नेत्या नहीं सुनाई देगा। नचेत बदा नचेत, यदि उदात्त स्वरित परत्व नहीं रहेगा तो अनुदात्त, यदि परत्व रहेगा तो ये परिस्थिति बता दी। यह उदात्त स्वरित परत्वाभावी, उदात्त स्वरित परत्व को छोड़ करके ही उदात्त का श्रवण है, अनुदात्त का श्रवण है। उदात्त स्वरित परत्व तो अनुदात्त, उदात्त से श्रुति। और यह कहाँ श्रवण होगा कहाँ नहीं होगा, इस विषय में आचार्य शाकल्य ने भी कहा है। साकल्योप्यः अप्राकृतस्तु यः स्वरः स्वरितोदात्त पूर्वकः उदादाय अर्थमस्यात् शिष्टं निघ्नन्त कंपितम, शिष्टम निघ्नन्ति कंपितम। इन्होंने कहा अप्राकृतस्तु यः स्वरः, स्वरेव स्वरः, एक प्राकृत स्वर होता है, एक अप्राकृत स्वर होता है। स्वरित अप्राकृत स्वर है, अप्राकृत है ये नेचुरल स्वर नहीं बनाया गया, ये जोड़ तोड़ के बनाया गया। स्वरित उदात्तत्व को भी लाया गया, अनुदात्तत्व को लाया, इसलिए अप्राकृत है। वास्तविक नहीं, तो प्राकृत जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र उदात्त होते हैं, स्वतंत्र अनुदात्त होते हैं, ये प्राकृत स्वर है। जो उदात्त अनुदात्त मिलके बनते हैं वो अप्राकृत स्वर है। तो साकल्य ने कहा अप्राकृतस्तु यह स्वरः, स्वरेव स्वरः, स्वार्थ में अप्राकृतः यह स्वरः
वो स्वरः स्वरितोदात्त पूर्वकः स्वरः स्वरितोदात्त स्वरितश्च उदात्तश्च इति स्वरितोदात्तौ है कि नहीं। स्वरितोदात्तौ पूर्वस्मिन् गच्छतः इति स्वरितोदात्त पूर्वकः। स्वरित और उदात्त पूर्व में यदि है, स्वरित और उदात्त पूर्व में है, उसका समास बड़ा बेढंगा है। इसको पहले उसको देख, नीचे लिखा है, हाँ उसका समास देख। स्वरित तब भैरवी में समास लिखा है इसमें, स्वरितश्च उदात्तश्च स्वरितोदात्तौ यदि नपुंसक स्वरितश्च उदात्तं चेत् स्वरितोदात्ते स्वरितोदात्ते पूर्वे है कि नहीं। यदि स्वरितोदात्त पूर्व वर्णकः, स्वरित उदात्त पूर्व कोई वर्ण है तो यह अप्राकृत स्वर रहता है। स्थिति बता रहे, देखो पहले पढ़ो क्या देख रहे हैं। भैरवी में द्वयी देव हमें अप्राकृतस्तु यः स्वरः उदादाय अर्थमस्यास्तिष्ठं शिष्टं निघ्नन्ति कंपितं स्वर एव स्वरः। स्वरितोदात्त पूर्वकः की व्याख्या लिखना है। तो कहीं इसका समास बहुत अच्छा दिया है, अदाभ्याम पूर्वगः। तो स्वरित और उदात्त से पूर्व, पूर्व जो अप्राकृत स्वर, स्वरितेव स्वर, सा स्वरः स्वरितोदात्त पूर्वगः। स्वरितात् पूर्वः उदात्ताच्च पूर्वः। तो स्वरितोदात्त पूर्वगः अप्राकृतः स्वरः स्वरितः बोध्यः। अप्राकृतस्तु यः स्वरः, तो स्वरः का विशेषण है स्वरितोदात्त पूर्वकः प्रथमांत। तो स्वरितोदात्त पूर्वकः स्वरः अप्राकृतः है कि नहीं। जहाँ पर स्वरितोदात्त पूर्वक नहीं है वो प्राकृत में आ जाए, वो प्राकृत में, क्योंकि अप्राकृतः प्राकृतस्तु दुविधा, उसी को अप्राकृतस्तु यः स्वरेव स्वर, स्वार्थ में ना। उदादाय मने उदात्तं कृत्वा, उदादाय मने उदात्तं कृत्वा। स्वरितोदात्त पूर्वक जो स्वर अप्राकृत स्वर, उस स्वर के अर्थस्य अर्धभागस्य अर्धम उदात्तं कृत्वा, आधे भाग को उदात्त करके, शिष्टम अवशिष्टम निघ्नम निघ्नन्ति कंपितम कंपितम अनुदात्तम अनुदात्तम कुर्वन्ति, शेष बचे हुए भाग को अनुदात्त करते हैं। तो आधा भाग हो गया। इन्होंने कहा अप्राकृतः यः स्वरितोदात्त पूर्वकः अप्राकृतः स्वरः तत्र अर्धभागम उदात्तं कृत्वा शिष्टम निघ्नन्ति मने अनुदात्तयन्ति है कि नहीं। निघ्न कहते हैं अनुदात्त को, इसलिए शेष बचे हुए भाग को अनुदात्त थे। तो आधा भाग उदात्त हो गया और आधा भाग। ये किस प्रकार के हैं? अप्राकृत स्वरित स्वर के विषय में है। जो अप्राकृत स्वरित स्वर है उसका जो स्वरितोदात्त पूर्वक है उसमें जो है इस प्रकार की व्यवस्था है। आधा भाग उदात्त है, शेष बचा हुआ भाग अनुदात्त। उदादाय मने उदात्तं कृत्वा अर्धभागम उदात्तं कृत्वा। अब ये दूसरा सिद्धांत है। अब ये दूसरा, इन्होंने कहा कि हरदत्त ने पदमंजरी काशिका की पदमंजरी में अर्धह्रस्व शब्द अर्धमात्रा याम लक्ष्यते ये पंक्ति लिखा। इनके ग्रंथ से पदमंजरी विरुद्ध हो गई। उन्होंने ह्रस्व को अविवक्षित नहीं कहा। पंडित हरदत्त मिश्र ने उन्होंने कहा तस्यादितः उदात्तम अर्धह्रस्व में अर्धह्रस्व शब्द की अर्धमात्रा में लक्षणा है, न ह्रस्व ग्रहणम अविवक्षितम। अर्धह्रस्व में अर्धमात्रा, अर्धमात्रा है तो डेढ़ आधा और अढ़ाई आधा, अर्थात पदमंजरी कार नागेश के सिद्धांत में जा रहे। नागेश और हरदत्त का विरोध केवल लक्ष्यते को लेकर, लक्ष्यते को वो लक्षणा नहीं कहते, रूढ़ कह सकती है।
रूढ़ी शक्ति है। तो रूढ़्या एव अर्थबोधो भविष्यति लक्ष्यते इति न वक्तव्यम, है कि नहीं। तो अर्धमात्रा अर्धरस्तु का है, इसमें दोनों समान है। जितना अंश प्राचीनों का त्याज्य है उसको हटा दिया, जितना ग्राह्य है उतना गृहीत कर लिया, दीक्षित जी को हटा दिया, ये ठीक नहीं है। पद्मंजरीकार के मत को दीक्षित जी अब लिख रहे हैं कि पद्मंजरीकार का मत ठीक नहीं, हम उसको मान सकते हैं लेकिन हम मतांतर परक मान सकते हैं। दूसरा एक सिद्धांत हो सकता है, हमारे सिद्धांत से भिन्न मत है, हमारे सिद्धांत का पोषक नहीं, इसलिए मतांतरत्वेन कथंचित नेया गृहीतव्या। माने ये भी कुछ ऐसे बोलने वाले लोग हैं जो इसमें ऐसा कहते हैं, एक मतांतर है, भिन्नम मतम अस्मात् मतात् भिन्नम मतम। तो मतांतरत्वेन कथंचित, वो भी कथंचित शब्द का प्रयोग वस्तुतः सिद्धांततया न गृहीतव्या। अन्येतु केचित्तु के रूप में इसको लिया जा सकता है, अन्येतु और केचित्तु के रूप में कथंचित इसको ले सकते हो। वस्तुतः अयम कथंचित पदोपादानेन एतस्य सिद्धांतत्वं नास्ति आया, किंतु पदमंजर्याम अर्धमात्र सुशब्दो अर्धमात्रायाम लक्ष्यते इति, अर्धमात्रा लक्ष्यते इति, ये इस अर्थ में प्रयोग है। यदि लक्ष्यते का अर्थ बोध्यते लगाया जाए तो लक्षणा की जरूरत नहीं। अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रा बोध्यते, तो अर्ध बोध्यते कया शक्त्या रूढ़्या तदा ना नियम संगति। हाँ, मतांतर प्रत्यय भिन्नम मतम, है कि नहीं। कथंचित अन्य तो केचित् रीत्या ग्रही नेया गृहीतव्या। वस्तुतः अस्माकं मतम सिद्धांतभूतम एतेषां यानि मतानि सन्ति केचित् अन्य तो मतांतरत्वेन गृहीतव्या। आया हैं क्या मूल है कि शब्द मूल है? ये क्वा इति क्वा वो श्वा में जो क्वा है वो तित स्वरितम है, क्योंकि किमा क्वा से क्वा आदेश है और अत परे रहते, अत में तकार की संज्ञा है, इससे तित स्वरितम से क्वा का आकार स्वरित है। इसको ह्रस्व स्वरित कहते हैं। इसमें आधी मात्रा उदात्त और आधी मात्रा अनुदात्त है। हाँ, अनुदात्तम वो स्व में अश्व को बता रहे हैं। तो अस धातु से वनी प्रत्यय करके अश्व बनाया, तो कोन में नित्य है, इन नित्यादेर नित्यम, तो इन नित्यादेर नित्यम करके आदिदात्य है, माने वो अश्वा का आकार जो है आदिदात्य है। अब जो क्वा और अश्वा किया तो एकादेश उदात्त उदात्ता से उदात्त हो गया है, इसलिए जो है उदात्त मने एकादेशा उदात्ता। क्वा वस्तु ए अराह में ए स्वरित है, दीर्घ स्वरित है। यत शब्द जो है प्राथमिक है, यदादि नाम से तो तोड़े स्वरूप या बना, फिर सूत्र के द्वारा या का अंतोदात्त हो गया। ए या का अंतोदात्त, जस विभक्ति आ गई और अनुदात्त सुपितव से जो जस का आ है अनुदात्त है, एकादेश उदात्त अनुदात्त करके उदात्त है, इसलिए ए अराह का ए जो है उदात्त है। अराह का भी अंतोदात्त और इसका भी अंतोदात्त फिर शुरू से अंतोदात्त है। एकादेशस्तु जब एकादेश उदात्त अनुदात्त से उदात्त प्राप्त है तो स्वरितोवानुदात्त सूत्र के द्वारा विकल्प से स्वरित हो गया। एक बार एकादेश स्वरित है और एक बार जो है उदात्त है, इससे पाक्षिक स्वरित है। चलिए हो गया। अब इसका शब्द लंबा है, इसको भी साथ में चलना चाहिए था पूरा। हाँ नहीं, साथ में चलता तो मूल को गाथा गानी होगी, बीच बीच जो शब्दरत्न है वो मूल की गाथा फिर गवाए, एक साथ थोड़ा थोड़ा चलते तो वो भी निकलता जाता। इन्होंने लिखा अर्धरस्व शब्द अर्धरस्वम अविवक्षितम अतंत्रम, तो अर्धरस्व शब्द अतंत्रम, अतंत्रम इत्यर्थ, अतंत्रम ने अविवक्षितम, तो अतंत्रम की व्याख्या इन्होंने अविवक्षितम कहा। अब शब्दरत्नकार ने कहा कि आपका अविवक्षितत्व जो है वो सार्वजनीन नहीं है। आपने अर्धरस्व शब्द को अविवक्षित किया, वो समस्त वेद, समस्त प्रातिशाख्य, समस्त वैदिक प्रयोग विषयक नहीं है। अर्ध भाग भी, आधा भाग भी उदात्त अनुदात्त का होता है स्वरित में, कुछ प्रातिशाख्य, कुछ वैदिक प्रयोगों में, सर्वत्र नहीं। तो इस प्रकार का की व्यवस्था
जो आपने किया है वो प्रातिशाख्य विशेष को लेकर के किया है और यह व्याकरण किसी प्रातिशाख्य विशेष को लेकर के नहीं है, ये सार्वजनीन होना चाहिए। और जो अर्धरस शब्द को अर्धमात्रा में रूढ़ कर देंगे तो जितना है जितने वैदिक प्रयोग हैं उन प्रयोगों में ये व्याकरण लागू हो जाए। क्या लिख रहे हैं देखो, इदम इदंच मने अविवक्षितत्वम, यह जो अविवक्षितत्व रूप सिद्धांत आपने किया है वो वक्षमाण आगे कहा जाने वाला जो प्रातिशाख्य है कि नहीं, प्रातिशाख्यम यत् शाखायाम यत् वक्षमाणम प्रातिशाख्यम यत् शाखाएं, प्रत्येक शाखाओं का प्रातिशाख्य, ऋग्वेद वेद की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं का अलग अलग अपना अपना प्रातिशाख्य है, भिन्न भिन्न। तो यत् शाखायाम वक्षमाणम प्रतिशाख्यम है कि नहीं, तत्शाखास्त वैदिक उदाहरण विषयम इदम अविवक्षितम। कुछ शाखाओं में इस प्रकार की व्यवस्था है, उन्हीं के लिए ये ग्रंथ हो सकता है। अविवक्षितत्व तो सार्वजनीन नहीं है, सार्वत्रिक के सिद्धांत नहीं है। आपने बिना किसी नाम लिए सार्वत्रिक सिद्धांत कर दिया अविवक्षितत्व, किसी शाखा का नाम नहीं दिया, किसी वैदिक उदाहरणों का बात नहीं की, इसलिए कहा इदम वक्षमाण प्रातिशाख्यम यत् शाखायाम वक्षमाणम प्रातिशाख्यम यत् शाखायाम वक्षमाणम प्रातिशाख्यम वर्तते तत्शाखास्थम यत् वैदिकोदाहरणम तद विषयकम इदम अविवक्षितत्वम नहीं सार्वत्रिकम इदम अविवक्षितत्वम। इसलिए नागेश भट्ट ने मूल के ऊपर प्रहार किया कि ये आपका एकदेशी है, एक शाखा विशेष के लिए है, एक प्रातिशाख्य विशेष के लिए। बस में कि तनून पास, ये मूल को अभी लगा रहे हैं, तनून पास सचीपति शब्दयो इति मूल में आया है। यहाँ यद्यपि जोड़ना है और तथापि भी उधर जोड़ना है, अस्य यद्यपि अर्थात यद्यपि तनून पास सचीपति शब्दयो हो उभे वनस्पत्यादिषु है कि नहीं, पूर्वोत्तर पदयो आदिदातत्वे कृते तथापि, कृते के बाद तथापि जोड़ो, तथापि अनुदात्तम पदमेक वर्जमिति शेषा निघाता, इसलिए कहा शेषा निघाता अस्य तथापि, वहां जोड़ना है अस्य यद्यपि, अस्य यद्यपि है कि नहीं, उदात्तत्वे कृते अस्य, फिर जोड़ना है अस्य तथापि, तथापि तनु सची एतयो अंत्यस्य अस्य है कि नहीं, तथापि अंत्यस्य अस्य या तथापि अस्य अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यमिति स्वरितत्वम प्रातिशाख्ये शेष निघाता आया, ये यहाँ जोड़ना है। तेन माने अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यमिति शेषः निघाता इति कथनेन ईदूतौ तनु का जो उकार है और सची का जो इकार है उसमें अनुदात्तो प्राप्नुतः, अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम सूत्र के द्वारा शेष निघाता माने अनुदात्तौ प्राप्नुतः, इसमें अनुदात्त जो है प्राप्त है। और उसको पूर्व पद भूतयो तनु सची इति पदयो अंतयो अंत्यस्य पाक्षिकम वैकल्पिकम स्वरितत्वम प्रातिशाख्ये उक्तम है कि नहीं। तो जिस प्रातिशाख्य में विकल्प से स्वरित है, एक पक्ष में अनुदात्त हैं, एक पक्ष में पाक्षिक स्वरित है, इससे अनुदात्तो प्राप्नुतः, किंतु जो है पाक्षिक अनुदात्त को बाध, नित्य अनुदात्त को बाध करके पाक्षिक स्वरित का विधान कर दिया गया। इति भावा, उसी को प्रातिशाख्य में कहा गया है जात्यवद्वा तथा वांतौ तनु सचीति पूर्वयो, मने तनु सची इति पूर्वयो हो तनु सचीति पदयो, तनु नपात में तनु पूर्व में है और सची पद में सची पूर्व में, तो पूर्व पद भूतयो हो तनु सचीति शब्दयो हो अंतौ तथा वा अंतौ जात्यवद्वा, वा मने विकल्प से जात्यवत कहते हैं स्वरित को। एक स्वरित विशेष होता है स्वरितोदात्त पूर्व का, स्वरित और उदात्त के पहले आने वाला जो स्वरित होता है उसको जात्य कहते हैं। कई प्रकार के नाम हो जाते हैं प्रकरण वशा, कोई स्वरित स्वरितोदात्त पूर्वक हो जाए तो उसको जात्य नाम पड़ जाता है, जो कोई स्वरितोदात्त पूर्वक नहीं है उसको केवल स्वरित कह देते, सामान्य स्वरित आया। तो स्वरितोदात्त पूर्वक जात्यम आचक्षते, यदि स्वरितोदात्त पूर्वक स्वरित है तो उसको जात्यम आचक्षते। तेन तुल्यम जात्यवत, तेन तुल्यमिति अर्थात स्वरितम जात्यम जत कार्यम लभते स्वरितोदात्त पूर्वक जहा सोपि तत्कार्यम लभते, है कि नहीं। इसलिए कहा पूर्व पद भूतयो हो, उसी को लगा रहा तनु सचि शब्दयो अंतौ जात्यवत इति लगा। क्या है जात्य, कहा अन्यत स्वरितम स्वारम जात्यम आचक्षते पदे,
पदे, पद में, तनु सचीति पदे, इन पदों में स्वरेव स्वारः, स्वार्थी अण प्रत्यय जी है कि नहीं। स्वरितम स्वारम अर्थात स्वरित स्वरम, जो स्वरित स्वर है वो अन्यत सामान्य स्वरापेक्षया अन्यत भिन्न है। क्यों? स्वरितोदात्त पूर्वक है, तो अन्यत स्वरितम स्वारम जात्यम आचक्षते, केचन जात्यम आचक्षते, है कि नहीं। तो इसलिए उसको भिन्न जात्य स्वर कहते हैं, लगा कि नहीं। ये सामान्य स्वरित की अपेक्षा भिन्न स्वर से विशेष स्वरित है, क्योंकि स्वरितोदात्त पूर्वक है। उसी इति लक्षितो जात्य, लक्षिता मने लक्षणेन लक्षिता, ये लक्षण के द्वारा ज्ञात है जात्य, ये लक्षण है जात्य का। एतद् लक्षणेन अयम जात्यः लक्षितः। अतो अन्यत, अन्यत कस्माद अन्यत का उदात्त स्वरित पूर्व स्वरितात्, मैंने पहले बताया उदात्त स्वरित माने उदात्त स्वरिता, उदात्तात् स्वरितात्, उदात्त उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्त स्वरितौ, ताभ्याम पूर्वः उदात्त स्वरित पूर्वः, सचासो स्वरितः उदात्त 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 स्वरित पूर्व स्वरितः, तस्मात् अन्य। बात में कि नहीं, ग्रंथ लगाना। तो उदात्तश्च स्वरितश्च पहले लगाओ, उदात्त स्वरित, ताभ्याम पूर्वः सचासो स्वरितः उदात्त स्वरित पूर्व स्वरितः, तस्मात् अन्य। तो उदात्त स्वरित पूर्व स्वरूप जो स्वरित है उससे भिन्न जात स्वरित कहा जाता है। एक पद स्थितः स्वरितः जात्यम इति लक्षणस्य अर्थः, जो पूर्व में श्लोक आया उसका ये अर्थ है। लगा। तेन तुल्यम जातेन तुल्यम, तेन तुल्यम क्रिया जात्यवत। हाँ क्या पूछना, हमसे पूछो, उससे क्या। उससे भिन्न स्वरित कौन सा? अनुदात्त पूर्वक, स्वरितोदात्त पूर्वक जो स्वरित है उससे भिन्न ये जात होता है कि नहीं, उससे भिन्न ये जात होता है। तो हाँ, तेन तुल्यम तदवत, ये जात जो है सामान्य स्वरित के समान ही है। स्वरित के समान होने से इसको क्या कहोगे, जात्यम, जात्या जातेन तुल्यम जात्यवत। अस्य अंतः उदात्त श्रुति कहा, इसका जो अंत है उदात्त श्रुति को, उदात्त का शरण होता है उदात्त श्रुति। तथा वा, उसी में आया तथा वा मूल में, जात्यवत तथा वा अंतौ। तथा वा, तथा का क्या अर्थ है और वा का क्या अर्थ है? कहा तथा का अर्थ है असंहितवत और वा माने संहितवत। तो असंहितवत संहितवत, ये असंगित भी है संगित भी है, क्योंकि विकल्प है। असंगित है माने स्वरित नहीं है, और संगित है स्वरित है, अर्थात स्वरित विकल्प है। तथा वा अंतौ माने विकल्पेन स्वरितः, तो असंगित माने स्वरिता भाव और संगित माने स्वरिता। लगा। इसलिए असंगितवद वा संगितवद वा इत्यर्थ विकल्प है। लग गया। इति उत्तरम अस्य पाठ, इस पाठ के उत्तर है वो पहला वाला पाठ। कौन? अतो अन्यत स्वरितम स्वारम जात्यम आचक्षतम पदे पद्यादिस्त्युदात्तादि नाम असंगितवद वा उत्तरानित्युत्तरम। इसके उत्तर ये है, दूसरी लाइन पहली ये हो गई और उसके उत्तर ये। तो इदम इति उत्तरम अस्य पाठ, हालांकि नहीं, इसके उत्तर इसका पाठ है। तो दोनों मिला करके एक श्लोक बन गए। आया तो पद्यादिस्तु, उसी का लिखा पद्यादिस्तु द्विउदात्तानाम, बात में कि नहीं। तो पद्यादिस्तु द्विउदात्तानाम असंगितवद वा उत्तरान, अतो अन्यत स्वरितम स्वारम जात्यम आचक्षते पदे। लग गया। संहितवद वा इत्यनेन केवलम अनुदातत्वम, संहितवत का अर्थ किया है, ये भी पारिभाषिक शब्द है। संहितवत का मतलब हो गया केवलानुदात्त, और असंगितवत का मतलब हो गया स्वरित का अनुदात्त। आगे लिख रहा है असंगितवत वा इत्यनेन अर्धानुदात्त स्वरितस्य। लगा। स्वरित का जो आधानुदात्त है उसको असंगित कहते हैं, और जो केवल अनुदात्त होता है उसको संगित कहते हैं। प्रातिशाख्य के शब्द हैं। केवलानुदात्त को जो है संगित कहते हैं, और स्वरितस्य अर्धानुदात्त जो स्वरितत्व है उसको असंगित कहते हैं। इति तद्भाष्ये वेद भाष्ये सर्वम सुस्पष्टम, ये वेद व्याकरण के जो वेद भाष्य हैं उनमें सारी बातें आई हैं। तथा यथा प्रातिशाख्ये आगतम
तथा स्वरितस्य अर्धोदात्तत्वे प्रातिसाख्यम, स्वरित का आधा भाग उदात्त होता है, यह प्रातिसाख्य भी है। जैसे दूसरा भी प्रातिशाख्य। हाँ, लक्ष्य दर्शनवत, जैसे लक्ष्य दर्शन उपेयवान यथा तदवत प्रातिसाख्यम अभी प्रमाणम। लगा, यथा उपेयवान में उपशब्दः विवक्षितः तथैव अर्धरस शब्दो विवक्षितः इति लक्ष्य दर्शनम प्रमाणम तनूनपाद इत्यादि लक्ष्य दर्शनम तदवत, उसी तरह प्रातिसाख्य भी इसके अविवक्षितत्व में प्रमाण है। अविवक्त प्रातिसाख्यम अभी प्रमाणम। एक अक्षर समावेशे पूर्वमेव स्वरितः तस्योदात्त तरोदात्ताद अर्थमात्राद्यमेव, ये प्रातिसाख्य है। यहाँ इसमें आया है उदात्त तर, तस्योदात्त तरो उदात्तात्, तो श्लोके उदात्तात् इति स्वतंत्र उदात्तात् इत्यर्थकम। उदात्तात् का मतलब होता है स्वतंत्र उदात्त, एक होता है स्वतंत्र उदात्त, एक स्वरित का उदात्त। तो स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा जो स्वरित का उदात्त होता है उसको उदात्त तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्त तर। दो उदात्त हैं, स्वरित का आधा और स्वतंत्र उदात्त। तो स्वतंत्र उदात्त अपेक्षा स्वरित से उदात्तत्वम उदात्त तरत्वम बोध्यम। लगा कि नहीं? श्लोके उदात्तादिति स्वतंत्र उदात्तादित्यर्थकमिति भावः। एव आया अर्धमात्रार्धमेव, ये जो एव है यह दीक्षित जी ने कहा यही प्रातिशाख्य हमारे अर्धम में प्रमाण है। ह्रस्व ग्रहणम अविवक्त अतंत्रम, ये इसी में प्रमाण दे रहा है एव, हमने इसीलिए अर्ध को लिया है। लगा? तो एव में इन्होंने कहा एव कार तक्षाखायाम दीर्घादिस्वपी, जिस शाखा का ये प्रातिशाख्य अर्धमात्रार्ध में हुआ उस शाखा में दीर्घ स्वरित प्लुत स्वरित में भी समान माने समान भाग उदात्त और अनुदात्त के देखे गए हैं। स्वरित में आया दीर्घादिशु दीर्घ प्लुतादिशु अर्धर्ध भाग उदात्तस्य अनुदात्तस्य श्रवणम आगतम है कि नहीं? इसलिए हमने कहा उस शाखा के, इसलिए अर्थ में हुआ हमने कहा। तो न सार्वत्रिकम यद शाखायाम आगतम तत्शाखास्त कृते ये दीक्षित हो सकते हैं, सार्वत्रिकम नास्ति। लगा? इसलिए तक्षाखायाम दीर्घादिस्वपि समांसोदात्तक स्वरितस्यैव पाठादि भावः। एतेन, जो ये कहते थे एतेन एतौ पक्षौ वैकल्पिकौ, अर्धमात्रा और अर्धमेवा ये दोनों वैकल्पिक हैं अपास्तम। क्यों? एक शाखा विशेष के लिए अर्धमेवा है और अर्धमात्रा तो सार्वत्रिक है। एक शाखा भी अपवाद बैठा है, जैसे आदिगुणा सार्वत्रिक है, वृद्धिरेच के स्थल को छोड़ देगा, उसी तरह अर्धमेवा जिस शाखा के लिए आया है उस शाखा को अर्धमात्रा छोड़ देगा। लेकिन अर्धमात्रा सार्वत्रिक है, अपने अपवाद को छोड़ देगा। लगा? वैकल्पिक। इसलिए जो कहते थे कि वा लगा है अर्धमेव वा, वो दो पक्ष हैं, ये सब कहने वाले अपास्त। लगा? फिर वा क्यों आया है? वा शब्दस्तु पाद पूर्णाय। अरे प्रातिशाख्य में छंद है तो पाद पूर्ति के लिए वा लगा दी, न विकल्पार्थ कहा, वो विकल्पार्थक नहीं है। लग गया? ग्रंथ लगा कि नहीं? फिर अप्राकृतस्तु यह स्वर स्वरितोदात्त पूर्वक, स्वरितोदात्त पूर्वक जो स्वर होता है उसको अप्राकृत कहते हैं। स्वरित विशेष। अप्राकृत माने प्राकृत कहते हैं सामान्य स्वरित, और अप्राकृत उसको विशेष स्वर। वो कौन है? स्वरितोदात्त पूर्वक। स्वरितस्य उदात्तस्य स्वरितोदात्तौ ताभ्याम पूर्वा स्वरितोदात्त पूर्वा तत्र गच्छति स्वरितोदात्त पूर्वकः अस्य चासौ एव अप्राकृतः स्वरितोदात्त पूर्वकः अप्राकृतः शैव स्वरित विशेषः। लगा? तो अप्राकृतः माने स्वरित विशेषः इत्यर्थः। स्वरेव स्वारः स्वार्थे अप्राकृत या स्वारा माने स्वरेव स्वारा स्वार्थे अणप्रत्ययः। आया? स्वरितोदात्त पूर्व वर्णकः है कि नहीं? तो स्वरितोदात्ताभ्याम पूर्व वर्णकः माने स्वरितश्च उदात्तश्च स्वरितोदात्तौ ताभ्याम पूर्वः स्वरितोदात्त पूर्वः तत्र गच्छति यः वर्णः सः स्वरितोदात्त पूर्व वर्णकः इत्यर्थः। लग गया? पुनः उदादाय उदात्त अर्धरस्व शब्देन अर्थमात्रा लक्ष्यते हरदत्तादि ग्रंथाः कथंचित् मतांतर परत्वेन गृहीतव्याः इति दीक्षितस्य आशयः। मतांतरत्वेन इदमपि अन्यत् मतम् एवं रीत्या गृहीतव्याः इति ग्रंथान् न तो अस्माकीनम् इदं मतम् गृहीतव्याः। किंतु इन्होंने कहा लक्ष्यते इति। नागेश ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा पोषक है, हमारा ही है। उसने कहा तदुक्तम भाष्य, इसलिए भाष्य में कहा गया अर्धरस्व शब्दों अर्धमात्रायां रूढ़ा। अर्धरस्व शब्द जो है अर्धमात्रा में रूढ़ है,
रूढ़ जो है पदैक देश का प्रयोग है, रूढ़ मन निरूढ़ है, निरूढ़ लक्षण। तो निरूढ़ा लक्षणा, इसलिए उन्होंने लक्षते शब्द भी ले लिया, तो कोई क्षति नहीं, ये भी ग्रंथ लगा सकते। पदैक देशस्य सत्याभामा इतिवत देवदत्त दत्तः देवः इतिवत रूढ़ा इत्यस्य अर्थः निरूढ़ा, तो एक निरूढ़ा लक्षणा ही है, शक अपराशक्ति पर अपर शक्ति पर्याय है। जैसे वहाँ पर निरूढ़ा लक्षणा इकोणचि में त्वचा ज्ञातम इकोणचि में है कि नहीं, कि वहाँ पर निरूढ़ा लक्षण, उसी तरह प्रत्याहाराणाम तद्वाच्य, उसी तरह ये भी कहा जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रायाम रूढ़ा है कि नहीं, तो इसलिए न अविवक्षितः, इसे ह्रस्वग्रहण मतंत्रम ये ठीक नहीं है, अभी तो अर्धरस्व शब्द जो है रूढ़ है, उसका अर्थ है अर्धमात्रा, और ये सार्वत्रिक है, जहाँ अपवाद आता है प्रातिशाख्य में कोई, वहाँ छोड़ देता, एक अर्थ विशेष के लिए, क्वचित स्थल के लिए, नहीं तो अर्धमात्रा सब जगह है। आया अपने मत को ले आया। और कहा हरिरप्या, अर्धरस्व शब्द जो है अर्धमात्रा में रूढ़ है, ना अहम बदामी अभी तो भगवान हरिरपि बदति, हरिरप्याह, ये हरि भी जो भर्तृहरि हैं वो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रमाणमेव ह्रस्वादौ अनुपातम प्रतीयते, अनुपातम अपि, ये अनुपातम शब्द शक्तियां अप्रतिपाद्य, साक्षात अनुपातम अनुच्चरितम, यद्यपि तस्यादितः अर्धरस्व में अर्धमात्रा का उपात्त नहीं है, साक्षात शब्द का वहां उच्चारण नहीं है, तो अनुपातम अपि न रहने पर भी उसमें एक ऐसी रूढ़ी शक्ति है जिस शक्ति से वो अर्थ निकाला जा सकता है। भर्तृहरि ने कहा अनुपातम, नहीं तो सीधे लिखते तस्यादितः अर्धमात्रा ही लिख देते, तस्यादितः अर्धमात्रा ही लिख, तो अर्धमात्रा शब्द अनुपात्य है, तो शब्द के अनुपात्य रहने पर भी शब्द शक्ति स्वभाव महिम्ना सएव अर्थः अनुपात्त शब्दात् जायमानः अपि अर्थः शब्द महिम्ना शब्द शक्ति महिम्ना रूढ़्या गृहीतव्यः इति भर्तृहरि। अनुपात्तम अपि अर्धमात्रा रूपम प्रमाणम, अर्धमात्रा ही प्रमाण है, माने स्वरित का आधा ही मात्रा उदात्त होता है, आधा ही, यही प्रमाण माने नाप है, यही स्वरित की नाप है, यह व्याख्या माने प्रमाणमें उपलक्ष्यते इत्यर्थम तस्य हिलाराजा। तो भर्तृहरि के टीकाकार जो हिलाराज हैं उन्होंने इसकी ये व्याख्या किया, वास्तविक नहीं, तो वो भी आ गया, रूढ़ी में ही जा रहे हैं। अनुपातम नहीं भी उपात्य है, पर तब भी अर्धमात्रा रूप ही प्रमाण है, माप है, प्रमाणम मापम, भावेलुट प्रत्यय यही इसका प्रमाण है, माने माप है, वास्तविक नहीं, किसकी अर्धमात्रा, दीर्घस्वरित प्लुतस्वरित जितने भी स्वरित हैं उसमें आधी मात्रा ही उदात्त होता है, यही इसका माप है। इति लक्ष्यते, उन्होंने भी लक्ष्यते लिखा है, तो लक्ष्यते माने निरूढ़ा लक्षणा इति, क्योंकि भाष्य रूढ़ा कहता है और ये लक्ष्यते कहते हैं, हरदत्त लक्ष्यते कहते हैं, उस भाष्य को इन दोनों आचार्यों के साथ एक वाक्यता करने के लिए पदैक देशस्य प्रयोग, अर्थात निरूढ़ पद के एक देश रूढ़ का प्रयोग है, अर्थात निरूढ़ा लक्षणा है, निरूढ़, रूढ़ा माने निरूढ़ा, तस्मात् तीनों आचार्यों की एक वाक्यता हो गई। शब्दरत्नकार ने भरत नागेश ने कहा यही ग्रंथ का हार्द है। दीक्षित जी किसी सार्वजनिक चीज नहीं, किसी शाखा विशेष के लिए उन्होंने लिख दिया है, वस्तुतः वो ग्राह्य नहीं आया। हेला राजा एवंच लोके अन्य शाखाश्च, जिस शाखा विशेष को छोड़कर अन्य जो शाखाएं हैं समस्त शाखाओं में दीर्घादि स्वर में स्वरित में अर्धमात्रा ही उदात्त, आधी मात्रा ही उदात्त होती है, न अर्धभागा आया। मतांतरम उन्होंने लिख दिया है, अरे मतांतर नहीं है, सिद्धांत है कि नहीं, कहा मतांतरम नहीं, प्रातिशाख्य मतापेक्षया है, लोक वेद साधारण, हाँ ये आपने जिसको पकड़ा उसकी अपेक्षा समस्त लोक वेद साधारण भिन्न मत है, ये मतांतर है कि नहीं, आप क्या अनुसार संकुचित हो गया, हाँ आपके अनुसार नहीं। कथनचित कहा, आपने कहा कथनचित ने, तो कथनचित में कहा क्यों, कहा भाई लक्ष्यते इत्यंश अपरम इदम, थोड़ा इसी में थोड़ा कथनचित है, क्योंकि लक्ष्यते लिख दिया है, भाष्य में रूढ़ा लिखा है, ये थोड़ा सा इसी अंश में हमको दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने रूढ़ा लिख दिया, आपने लक्ष्यते लिखा। इति अंश परम इदम, इति अंश परम,
भिन्नम भिन्नम भिन्न अंसा, ये कुछ भाष्य से भिन्न अंश है, ये मेरे हृदय को थोड़ा चोट मार रहा है। फिर भी भाष्यतः रूढ़ी शक्ति क्यों चोट मार रहा है? कहा भाष्य से रूढ़ी शक्ति रूढ़ी शक्ति से ही अर्थ निकलता है, लक्ष्यते नहीं से नहीं निकलता। आया, यही थोड़ा हमको चुभन हो रही है भाष्य में कि नहीं। और निरूढ़ा जो लक्षणा है वो शक्ति अपर पर्याय है, एक तरह से एक शक्ति ही है कि नहीं। वो लक्षणा का नाम कर दिया है, वस्तुतः वो शक्ति का अपर पर्याय है कि नहीं। इति रूढ़ी शक्ति रेव प्रतीते इति इत्युक्ते है। इत्युक्ते है मैंने कहा पदा इत्युक्ते, इत्युक्ते मैंने नोदात्त स्वरितोदयम इति निषेधः। कहा स्वरितोवानुदात्ते पदादो सूत्र के द्वारा प्राप्त जो स्वरित है पाक्षिक, उसको नोदात्त स्वरितोदयम निषेध क्यों नहीं लगता? कहा उदात्तादनुदात्त सिद्धस्यैव, उदात्तादनुदात्त से प्राप्त स्वरित का ही नोदात्त स्वरितोदयम में निषेध करता है, क्योंकि अनंतर से विनिर्भाव प्रसिद्ध होगा। इतने आया लगा कि नहीं? कहा नोदात्त स्वरितोदयम, यह जो निषेध है यह केवल उदात्ताद अनुदात्त से प्राप्त स्वरित का निषेध करता है, यह जो स्वरितो अनुदात्त पदार्थ का निषेध नहीं करता। क्यों? अनंतर से विनिर्भाव प्रसिद्ध होगा, अव्यवहित का निषेध प्रसिद्ध होता है। इति न्यायात आया इति भावः अलम, पूरा सूत्र हो गया है। मैं मुखना नहीं बाजता सुना मुखंच नासिका चा, ये समास करें कि मुखेन सहिता, मुख सहिता, सचासो नासिका, मुख नासिका, ये समास करें जी, है कि नहीं? ये बताने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मुखंच नासिका च अनयो समाहारा, क्योंकि प्राणिंग वाचक सुबंतों का समाहार ही होता है। जो प्राणी अंग बोधक सुबंत हैं उनका समाहार द्वंद्व ही होता है, इतरेतर योग नहीं होता है। तो मुखंच नासिका चनयो समाहारा जब कहेंगे तो समाहार में प्राणिंग द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानम, एकवद भाव से नपुंसकम से नपुंसकलिंग होगा, और हस्सो नपुंसके प्रातिनिक से रस होकर के मुख नासिकम बने, क्योंकि जब नपुंसकलिंग हो गया नासिका तो अधिकोपम की तरह जो है यहाँ रस हो गया, रसो नपुंसके प्रातिनिक से रस हुआ, सु आया अम हुआ, तो क्या बनेगा? मुख नासिकम। फिर आगे वचन है उच्चन्ते, हाँ उच्चन्ते इमेति वचनाः, माने उच्चार्यमाणः कर्मणि प्रत्यय है। तो उच्चन्ते जेते वचनाः, जो उच्चार्यमाण है, उच्चारण के विषय हैं, वो वचन कहते हैं। और मुख नासिकेन वचनः, मुख नासिक वचनः, ये सूत्र का स्वरूप हो जाएगा। यदि द्वंद्व समास करते हैं मुखंच नासिका चानयो समाहारा मुखनासिकम तेन वचनः, कर्तु करणे कृता बहुलम से समास होगा, क्योंकि मुख नासिका ये दोनों उच्चारण क्रिया के प्रति, उच्चार्यमाण वर्ण के प्रति, वचन के प्रति जो है साधन है, कर्ण है। तो कर्ण में तृतीया होने से कर्तु करणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। तो मुख नासिक वचन ये होगा। जबकि पाणिनि ने लिखा मुख नासिका वचन, या तो उसमें आशमंतात उच्चन्ते जेते आवचना, मुख नासिकेन आवचना मुख नासिका वचना, या तो वहाँ आ लगाएं या समासांतर की ओर जाएं। बात में कि नहीं? माने यदि हम वचधातु से आंग उपसर्ग लगा के प्रयोग करें, कर्मणि प्रत्यय करें तो आवचन होगा, तो हम सूत्र के स्वरूप को पा सकते हैं। लेकिन उस आ का कोई सार्थक्य नहीं है। उच्चार्यमाण अर्थ करना है, चारों तरफ से उच्चार्यमाण क्या मतलब? तो उपसर्ग का सर्वथा वैयर्थ्य है। उपसर्ग लगाने का केवल सूत्र के स्वरूप रक्षणार्थ ही हो सकता है, सूत्र स्वरूप संरक्षणार्थम। तो वो सूत्र स्वरूप संरक्षणार्थ आकार का प्रयोजन अगतिक गति के लिए, अगतिक गति, यहाँ कोई गति नहीं है, यहाँ तो गति बैठी है, दूसरा समास समासांतर बैठा है। इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है कहाँ है? जहाँ पर कोई गति नहीं है। इसलिए हम कर्मधारे तत्पुरुष की ओर जाएंगे। मुखेन सहिता, मुखेन सहिता, मुख सहिता, तो मुखेन सहिता में समास करेंगे कर्तु करणे कृता बहुलम। यद्यपि साधनम कृता ये भाष्यष्टि है, भाष्यकार ने साधनम कृता नाम की भाष्यष्टि बनाया, क्योंकि कर्तु करणे कृता बहुलम से केवल कर्ता और कर्ण बोधक तृतीयांत सुबंत का ही कृदंत के साथ समास होगा। अन्य कारकों के साथ, अन्य कारकों का कृदंत के साथ समास नहीं प्राप्त है। इसलिए उन कारकों के साथ समास करने के लिए
इन्होंने जो है साधनं कृता नाम की भाष्यष्टि बनाई। भाष्य का इष्टि है साधनम मने कारकम, समस्तम कारकम सुबंतम, कृता मने कृदंतेन सुबंतेन स समस्य। जितने भी साधन हैं, कारक हैं, तदर्थबोधक जो भी विभक्त्यंत सुबंत हैं, उनका कृदंत के साथ समास होता है, सामान्यतया भाष्यष्टि है। तो इसलिए मुखेन संहिता में भाष्यकार ने की इष्टि के अनुसार साधनं कृता इति भाष्यष्टया समासा, क्योंकि शेखरकार ने मुखेन संहिता के कोष्ठ में लिख दिया है साधनं कृता, ये कोष्ठ में लिख दिया शेखर का मुखेन संहिता, कोष्ठ में साधनं कृता। तो साधनं कृता आगे लिख दिया ई बना के 0, साधनं कृता के बाद ई बना के 0 लिख दिया। अब उसको लगाना है साधनं कृता ई बना के 0 क्या है, तो ई माने इष्टि, माने भाष्यष्टि है, इष्टि माने वार्तिक है भाष्य का, और उसका तात्पर्य साधनम माने कारकम। तो कारकम कृदंतेन समस्यते, तो कारक का कृदंत के साथ समास होता है। उसमें कर्ता कारक हो या करण कारक हो, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। एक व्यापक भाष्यकार ने बहुत सारे उदाहरण दे करके उसकी जगह ये एक इष्टि बनाया, अर्थात वहाँ कर्ता और कर्म जो है, कर्ता करण कारक के उपरक्षक हैं। बहुलता से जो वार्तालाप करते हैं, हाँ, माने बाहुलकात जो है कृदंत के साथ ही हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। पादहार का प्रयोग दिया है, पादाभ्याम भी तो पादहारक में यहाँ हारक में कृदंत तो है, कर्तु करने कृता बहुल है, लेकिन पदभ्याम ह्रियते हैं, तो पादाभ्याम ह्रियते इति पादहारकः। यहाँ पे तो हो जाएगा। तो यहाँ कर्ता कर्ण में तृतीया दीक्षा भी उसी तरह नहीं है, यहाँ विच्छाभो हेतु तृतीया, हेतु तृतीया है। हेतु उसमें प्राप्ति नहीं। सर्वोपाधि व्यभिचारार्थी, बहुलग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचार, जितने भी विशेषण हैं उन विशेषणों को व्यभिचार के लिए, अर्थात कर्ता कर्ण में नहीं भी है तब भी जो है काम चलेगा। लक्ष्यानुरोधात, उचित लक्ष्य में ऐसा हमें समास मिलता है तो लक्ष्यानुरोध, इसलिए कहा सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ। जितने भी विशेषण हैं इसमें सब व्यभिचारार्थ हैं, अर्थात न रहने पर भी समास होगा। लेकिन भिक्षा भी उसितः में नहीं समास किया है, क्योंकि भिक्षा भी उसितः में हेतु तृतीया है, कारक तृतीया नहीं है। भिक्षा भी उसितः अर्थात वास का हेतु भिक्षा है, तो हेतु तृतीया तस्मात् न समासः बाहुलकात भिक्षा भी उसितः, क्योंकि वो हेतु कारक में आता नहीं, साधनं कृता में भी नहीं आता, इसमें भी नहीं है। बात समझे कि तो दात्रेण लूणवान, दात्रेण लूणवान ये दिया है। करण में तृतीया है लेकिन अर्थ समास नहीं किया। हाँ, तो बाहुल का समासा भाव है, और सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। समासा सर्वम प्राप्तम विशेषणम तथापि न समासा, इस अर्थ में दे दी। लेकिन साधनं कृता इस अर्थ में नहीं है, वहाँ साधन का कृदंत के साथ हमें संप्रदान साधन का भी कृदंत से करना है, करण संप्रदान का, करण का भी, अपादान का भी, अधिकरण का भी, सारे कारकों से वहाँ लेना देना। बात समझे कि नहीं? इसलिए बन गया तो साधनं कृता लें या कर्तुकरणे कृता बहुलम लें। कर्तुकरणे कृता बहुलम या साधनम जो भी लेते हैं तो पहले ये समझना होगा कि मुखेन संहिता में तृतीया कर्तरी है कि करणे है। पादाभ्याम मार्गम पंचमी का दिया था, हैं? पादाभ्याम मार्गम पंचमी के साथ है, इसीलिए हाँ, तो ठीक है, पाद वहाँ तृतीया नहीं है तब भी समास होगा। पादाभ्याम पंचमी ले दिया, पैर से हरण आप वो कर रहा है, खेल रहा है, पाद हैं, चप्पल पहन के भागे। हाँ, पादहार का एक क्रीड़ा विशेष है, फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल क्रीड़ा जो फुटबॉल खेला जाता है वही पादहारक है। तो वहाँ पैर से उसको मारते हैं, तो वहाँ पंचमी है, तो कर्ण कर्ता में नहीं लेकिन साधनं कर्ता से हो जाए, साधनं कर्ता से हो जाए, वास्तविक नहीं। तो वहाँ पर समास हो गया, कर्ता कर्ता कर्ण में नहीं है तब भी, उपाधि के न रहने पर भी हो गया, उपाधि के रहने पर भी नहीं हुआ। दात्रेण लूणवान में सर्वोपाधि है तब भी नहीं हुआ, यहाँ कोई उपाधि नहीं है तब भी हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ देखना है, मुखेन संहिता में देखना है कि आपकी तृतीया क्या है, कर्ता में है, कर्ण में है, किस अर्थ में तृतीया है, वास्तविक नहीं? तो विचार करो, आप लोग पढ़े हो, सिद्धांत कौमुदी भी पढ़े, पहले से भी पढ़े, किस अर्थ में तृतीया, विचारिए था। यदि कोई पूछता है तो क्या बताओ? कर्ण का उपादन करो। यहाँ उत्पत्ति से कोई लेना देना, कोई क्रिया ऐसी उत्पत्ति की वचन से नहीं, संहिता है, वचन है, किससे ले रहे हो? किसके साथ, जिसके साथ समास किया जाता है तन निरूपित कर्तृत्व कर्णत्व होते हैं, तभी सामर्थ्य बनता है। मुखेन संहिता में
जिस कृदंत के साथ आपको समास करना है उस कृत प्रत्यय की प्रकृत्यर्थ निरूपित कर्तृत्व कर्णत्व अपेक्षित है, तभी सामर्थ्य होता है। जैसे मने भिन्न प्रयोग दिया है वहाँ, नखैर भिन्न, तो भेदनक क्रिया निरूपित करता है नक के साथ, तभी भेदन के साथ उसका सामर्थ्य। तो आप मुखेन का उच्चारण वचन से क्या लेना देना है, जिसके साथ समास करना हो उसके साथ ना उसको होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो कर्ण बना रहे हैं वचन के साथ, समास कर रहे हो सहित के साथ, तो असंभव है। एक आदमी बताओ, ये कह रहा सायुक्त अप्रधानी, तो सायुक्त अप्रधानी क्या करेगा, तृतीया, फिर समास कैसे होगा, क्योंकि न तो भाष्यकार के मत में होगा न इनके मत में होगा, साधनम कृता से भी नहीं, इससे भी नहीं। साहित्य सामान्य अधिकरण, मुख सहित नासिका में अन्वय करना है ना, सहित माने सहावस्थान, मुख कर्ण सहावस्थान नासिका है। ये कर्ण किसका कर्ण है ये बताइए, सहावस्थान का कर्ण। सहावस्थान क्या है, क्रिया, यहाँ कौन क्रिया है, साहित्य ही क्रिया और क्या है, साहित्य जो है वचन क्रिया नहीं, वचन क्रिया ये तो वचन समास वचन में अन्वय नहीं करना, साहित्य के साथ ही अन्वय करना है मुख का समास। समास आपको सहित के साथ करना है कि वचन के साथ, सहित। तो जिस कृदंत के साथ समास करना है तद सामर्थ्य होना चाहिए, तद निरूपित कर दे तो कर्णत्व होना चाहिए, वचन से कोई लेना देना नहीं। वचन तब होगा जब मुख और नासिका दोनों समस्त हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आएगा दोनों समस्त के बाद विभक्ति आएगी, तो वचन निरूपित कर दे तो कर्णत्व लिया जाए। अभी आपको क्या निरूपित देना है, कहीं लिखा है योग में, तो तृतीय का योग कहे, मैंने कहीं लिखा तृतीय विधान का योग हुआ कहाँ से आया? योग तृतीय समास का है तो तृतीय विधान का है, समास में समास थोड़ी कर रहे हैं, विधान करना चाहिए पहले तृतीया आई कैसे, फिर बाद में जब आ जाएगी तब आप चाहे योग विभाग करिए चाहे ना करिए, ये तो अलग बात हुई। तृतीया आई कैसे ये विचार करना है, उपद है कि कारक है, विच्छाभी की तरह है, कौन क्रिया है साहित्य में, सहावस्थान किस धातु का अर्थ है, नहीं किस धातु का अर्थ है, यहाँ क्रिया धातु कोई होगी ना जिसका अर्थ सहावस्थान, तो हितेन हितेन सह वर्तते, हितेन सह वर्तते या सहिता, माने कोई क्रिया नहीं है, हित है वही, तो हितेन सह वर्तते या सहिता। अब कौन क्रिया है, धारण पोषण के साथ साथ जो रहे, मैंने पोषण ही रहेगा यहाँ पे, तो आगे जैसे लगाना चाहिए, क्या पोषण लगाना, मैंने वचन पोषणादि धारण धारण क्रिया, मुखम दधाति स्म, अक्ता प्रत्यय भूतकाल में, हित में मुख जो है वर्णों का आधान करता है, तो अधिकरण भी है और अधिकरण की कर्तृत्व व्याख्या करता भी है, वास्तविक नहीं। तो जब मुख जो है आधान करता है, मुख क्या करता है, आधान, किसको आधान करता है, वर्णों का, वर्ण कर्मक मुख कर्तृक जो आधान, वास्तविक नहीं। यहाँ धा धातु है, दुधाई धारण पोषणयो हो, और वहाँ ही है दधातेर ही, और भूतकाल में अक्ता प्रत्यय है, वास्तविक नहीं। और हित का सा के साथ समास है, और वो नासिका का विशेषण है, इसलिए सहिता है। हितेन सह वर्तते, तो हितेन सह अलग है, मुख में कर्तृत्व किन निरूपित है, हित जो धा धातु है, हित है, तन निरूपित है, तन निरूपित जो है कर्तृत्व उसमें बैठा, तो तन निरूपित कर्तृत्व बैठ गया, अर्थात मुख कर्तृक वर्ण कर्मक जो आधान है, जो धारण है उस के साथ फिर जो धान आधान हुआ,
फिर उसका साहित्य नासिका के साथ, क्योंकि विशेषण वो है। जैसे पुत्रेण सहा पिता, तो पुत्र का पिता के साथ साहित्य है, तो मुख कर्तृक जो आधान है उस आधान का साहित्य नासिका के साथ। लेकिन मुख कर्तृकम जद आधानम तत्सहिता नासिका, तो साहित्य जो सह पदार्थ है वो सह पदार्थ नासिका के साथ, नासिका मुख कर्तृक आधानेन सह वर्तते ये नासिका, मुख कर्तृक जो आधान है उस आधान के साथ ही नासिका, माने आधान और नासिका एक साथ, अर्थात नासिका में भी आधान है। जत्काले यस्य वर्णस्य आधानम जत्काले मुखे तत्काले एव नासिका नासिकायाम, जिस काल में मुख आधान करता है उसी काल में यदि नासिका आधान करेगी तभी अनुनासिक होगा। इसलिए मुख सहित नासिके उच्चार माना। एक जैसे जिस काल में माने पुत्रेण सा पिता आगता, तो जस्मिन काले पिता आगता तस्मिन काले व सह एक साथ है, समान क्रिया, तो आधान क्रिया का साहित्य है। यहाँ क्रियागत साहित्य है, वहाँ आगमन क्रियागत साहित्य था, यहाँ आधान क्रियागत साहित्य है। तो आधान क्रिया का कर्तृत्व किसके साथ? मुख के साथ, और आधान क्रिया का ही साहित्य नासिका के साथ। तो मुखे न मुख कर्तृक जो आधान है, मुख कर्तृक जो आधान है तत्समान आधान जो है नासिका के साथ। तो वास्तविक नहीं, तो मुखे न मुखेन हितम, मुखेन हितम सह वर्तते यह नासिका, वास्तविक नहीं। तो यहाँ हित में जो है कर्मणि प्रत्यय है, उसका विषय वर्णादि है, जो धा धातु से प्रत्यय अक्ता आया उसका विषय जो है वर्णादि है, और वो जो क्रिया है आधान धारण, उसका कर्ता किसमें है? मुख में है। इससे कर्तानुक्त है, तृतीया आ गई है। तो मुखेन सहिता के साथ कर्तु करने कर्ता बहुलम से समास करिए तो बन जाएगा मुख सहिता, वास्तविक नहीं। और मुख सहिता एक शब्द बना, मुखेन सहिता मुख सहिता शब्द बना, और उस मुख सहिता का नासिका के साथ विशेषणम विशेषण बहुलम कर्मधारे समास करिए, सा चासौ नासिका। साक पार्थवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोप शुभ संख्यानम, वार्तिक है। साक पार्थवादी गण आकृति गण है, जैसे साका प्रिय जस्य सौ साक प्रिय सचासौ पार्थिवा, तो प्रिय का लोप हो जाता है। उसी तरह सहित पदस्य लोप तो बन गया मुख नासिका। फिर मुख नासिका का करण में तृतीय आती है वचन के साथ समास, क्योंकि उच्यते असौ इति वचनः मुख नासिकया वचनः, तो करणार्थक तृतीयांत का कृदंत वचन के साथ पुनर्कर्तु करने कृता बोलम से समास हो गया, तो बन गया मुख नासिका वचनः, वास्तविक नहीं। तो मुख कर्तृकम आधानम जस्मिन काले तस्मिन्नेव काले नासिका कर्तृकम आधानम चेत, है कि नहीं? तदा तादृश आधान विशिष्ट जो वर्ण है, तादृश आधान विशिष्ट जो वर्ण है वो वर्ण जो है नासिका संज्ञक होते हैं, अर्थात अनुनासिक संज्ञक होते हैं। चलिए मुखंच नासिका चेति विग्रहे प्राण्यंगत्वात् एकवद भावे मुखनासिकम इति स्यात्, मुखनासिकम इति रूपम स्यात्, अत आह मुख सहिते, इसलिए मध्यम पदलोपी समासः आ, इससे मध्यम पदलोपी समास किया। मुखेन सहिता मुख सहिता सचासौ नासिका मुख नासिका तया वचनः मुख नासिका वचनः जी। अच्छा, पूरा सूत्र हो गया, शब्दार्थ में कुछ नहीं। अच्छा चलिए, तुल्यास्य प्रयत्न करनी है, वो भी छोटे ही पढ़ लो। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आस्य एवं आस्यम। तुल्यास्य प्रयत्न में आस्य शब्द क्योंकि संदेहास्पद था इसलिए उसकी व्याख्या लिख रहे हैं, क्योंकि आस्य का प्रयोग मुख के लिए होता है। आस्य मुखम, आस्य का जो प्रयोग है मुख के लिए होता है, स्थान के लिए नहीं होता है। स्थान जो है ये साधन है वर्णों के उच्चारण के प्रति, तो जो वर्णों के उच्चारण के प्रति साधन है, इन साधनों के लिए आस्य का प्रयोग नहीं है। कंठादि जितने साधन हैं ये कर्णत्व में तेसाम, कंठादि नाम वर्णोच्चारण प्रतिकरणत्व, ये जितने कंठादि हैं सब जो है वर्णोच्चारण की प्रतिकरणता है, बस में कि नहीं। तो इनको आस्य, इन कंठादियों को आस्य पद से कैसे गृहीत किया जाए, जबकि उसका अर्थ केवल आस्य का अर्थ मुख्य है, इसलिए कहा अत्र तद्धितांत से आस्य से ग्रहणम। यहाँ तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र घटक आस्य में तद्धितांत आस्य का लेना है, सामान्य आस्य नहीं लेना है। तो जब तद्धितांत से आस्य से ग्रहणम तो अर्थ होगा आस्य भवम। तो आस्य भाव कौन है? तालवादी स्थान। तो आस्य भाव जो तालवादी स्थान है वही आस्य का अर्थ है, क्योंकि यहाँ शरीरावयवाच्य सूत्र के द्वारा शरीरावयवाद यत् स्यात्, शरीर का जो अवयव है
तदवाचक से जो है यत प्रत्यय होता है, भावार्थ वाच्य ये सूत्र है। शरीरावयवाच्य चकारात यत आता है, शरीरावयवात वाचकात प्रातिपदिकात भवार्थे यस्यात्। तो भव अर्थ में जो है यत प्रत्यय हो गया, आस्य भवम आस्यम अर्थात तालवादी स्थानम, इसलिए आस्य का अर्थ हो गया तालवादी स्थान। क्योंकि आस्य शब्द सामान्यतया मुखवाची, किंतु मुखवाचिन आस्य ग्रहणम अत्र नास्ति, तद्धितांत से आस्य ग्रहणम व्याख्यानात्, तद्धितांत से आस्य ग्रहणम व्याख्यानात्, तस्माद् आह आस्य भवम आस्यम तदाह तालवादी, इसलिए इसका अर्थ हो गया तालवादी। अन्यथा तालवादी अर्थ नहीं लेता, क्योंकि सर्वेषां वर्णानाम आस्य भव आस्यत्वात्, सभी वर्ण जो हैं आस्य ही के अंतर ही हैं जी। अरे मुखांतर्गत तो सभी वर्ण हैं, तो सभी मुख ही से निकलते हैं, तो फिर उसमें कौन तुल्य अतुल्य की बात करना है। एक दूसरी जगह से निकले, एक दूसरी जगह से निकले, तब तो हम तौल्य बनाएं। जब सभी एक ही जगह से निकलना है तो सभी तो एक ही स्थान वाले तुल्य ही हैं। सर्वेषां वर्णानाम एकमेव स्थानम आस्यम, क्योंकि स्थान शब्द अधिकरणवाची कर्णवाची ये विचार है। स्थान शब्द अधिकरणवाची कर्णवाची, ये स्थान कर्ण माने या अधिकरण माने, तो आज से यदि स्थान है तो अधिकरण है, तो सारे वर्णों का आधा अधिकरण तो अमुख ही है, तो सर्वेषां तौल्यम आस्यतः निर्गतत्वात्, तो सर्वेषां वर्णानाम परस्परम सवर्ण संज्ञा हो जाए, वास्तव में कि नहीं, क्योंकि आस्य तुल्य तो सभी में चला जाए। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि आस्य शब्द से वर्ण नहीं बल्कि आस्य शब्द में होने वाले अंग लेने तालवादी स्थान लेना है, वो स्थान कर्ण परक है। कर्णत्व में तेषां मुक्तम भाष्य, स्थान आदि माने कंठ आदि में कर्णत्व का प्रतिपादन, कंठेन वर्णाः उच्चार्यन्ते तालुना वर्णेन वर्णाः उच्चार्यन्ते, वास्तव में कि नहीं। तो वहाँ जो वर्ण है, वर्ण का जो निर्गमन है, उस निर्गमन का साधन है ये कंठादि तालवादी। इसलिए कह दिया कि एतेषां सर्वेषां वर्णानां प्रति कंठादीनां कर्णत्वं नासिकायां न कर्णत्वं, तस्मात् न नासिका स्थानम। नासिका तो एतेषां अधिकरणत्वं, नासिकाएं अधिकरण है, अतः आधिक्यम, इसलिए नासिकाया आधिक्ये भी न क्षति, क्योंकि नासिका के आधिक्यों का स्थान नहीं है, क्योंकि हमें चा और इया की करना है सवर्ण संज्ञा, चा और इया की, तो चा का तालु स्थान है, इया का तालु और कंठ वो नासिका दोनों है, कैसे होगी सवर्ण संज्ञा। नासिका अधिकम वर्ण, समान स्थान होना चाहिए, एक तो अधिक हो गई, तो इसलिए नासिका उनका नहीं। एतेषां वर्णानाम नासिका स्थानम माने कर्णम, जो कर्ण है वो तो तुल्य है। इया का कर्ण क्या है? तालु, और चा का भी कर्ण तालु है, तो कर्ण तो तुल्य है। हम तालवादी स्थान से स्थान शब्द कर्णवादी कर्ण की तौल्य लेना है, अधिकरण की तौल्य नहीं लेना है। तो अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, रहे अधिकरण, कोई कहीं रहता है रहे। तो नासिका एतेषां अधिकम स्थानम अधिकरणम, ये अधिकरण तया प्रविष्ट है, इसलिए आधिक्य भी न क्षति। नहीं तो प्रांग में क्या करो, प्रांग इत्यादि को में आ रहा, वन्ना के स्थान में आ रहा है, सवर्ण मिलेगा ही नहीं, वास्तव में कि नहीं। इसलिए नासिका के अधिक रहने पर क्षति नहीं, क्योंकि नासिका इनका अधिकरण है, करण नहीं है, और जो करण है उनका तौल्य मिल रहा है, करण जो है तौल्य मिल रहा है। चलिए, क्योंकि यावद आस्य भवत्व, यावद जो है मने प्रयत्न तौल्य, तो यावद आस्य तौल्य लेना है, स्थान यावद मिलना चाहिए। यदि किंचित मिलने से काम नहीं चलता है, नहीं तो भवति धन एव, यहाँ दीर्घ हो जाए एव, क्योंकि ई का तालु है और ए का भी कंठ तालु में है, तो तालु अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, नासिका की तरह। यदि नासिका को अधिक मानकर कर्ण मान के यदि सवर्ण संज्ञा कर सकते हो, तो यहाँ भी तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो भवती हो जाएगा। भवत्यो यण का बाधक दीर्घ बैठा है, अकः सवर्ण दीर्घा यण का बाधक है, इससे भवती भवत्यो रूप नहीं बनेगा। इसलिए हमें तौल्य जो है किनका लेना, यावद स्थान तौल्य होना चाहिए, पूरे के पूरे तुल्य होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसलिए भवत्यो में यावद स्थान तुल्यता नहीं, समान प्रयत्न होने पर भी यावद स्थान तौल्य न होने के कारण भवत्यो में दीर्घ नहीं होता। इससे नासिका को स्थान कोटि में नहीं रख सकते,
क्योंकि जैसे ही स्थान कोटि में रखे तो यावत स्थान तौल्य नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो चा और इया इनका सावर्ण नहीं हो सकता है, बात में कि नहीं। तो इसलिए सावर्ण नहीं होगा, दोष होगा। इसलिए हमको निश्चित रूप से नासिका को हमें अधिकरण कोटि में ले जाना है और कर्ण कोटि में आने वाले जो स्थान विशेष हैं उनका सबका तौल्य लेना। नासिका ऐसा अधिकम, नासिक्यम अधिकं अधिको गुण। शरीरावयवाद्यत मने शरीरावयवाद इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् भवार्थे यत् प्रत्ययः इत्येतदर्थकम् यत् शरीरावयवात् चित् सूत्रम तस्मात् सूत्रात् यत्। अब तालवादि स्थानम आभ्यंतरंच, तो तालवादि स्थानम आभ्यंतर में आभ्यंतर का लाभ कैसे हो गया? तालवादि स्थानम तो तद्धितांत आस शब्द से मिल गया, लेकिन आभ्यंतर का लाभ कैसे होगा? तो कहा प्रयत्न प्राशब्द बलात् प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः यत्नगतम प्रकृष्टत्वम वर्णोच्चारण प्राग भावित्वम, वर्ण के उच्चारण के पूर्व होने वाले व्यापार जो है आभ्यंतर हैं, ये जो है सवर्ण संज्ञा की उपयोगी है, इसीलिए प्राशब्द रखा गया है। तो प्राशब्द बलात् वही यत्न लिया जाएगा जो वर्णोच्चारण प्राग भावी है। वर्णोच्चारण अनंतर भावी जो विवृत आदि हैं वो सवर्ण संज्ञा में अनुपयुक्ता। यद्यपि बाह्य प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता उपयोज्यन्ते, इसलिए ये जो बाह्य प्रयत्न है सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है। वास्तव में इसलिए नहीं है प्राशब्द बलात्, क्योंकि ये वर्णोच्चारण अनंतर भावी है। हमको क्या चाहिए? वर्णोच्चारण प्राग भावित्व। तो वर्णोच्चारण प्राग भावित्व रूप जो प्रकर्ष है वो जिस जगह बैठेगा वही प्रयत्न शब्द से लिया जाए, तो वो जो है आभ्यंतर में बैठ रहा है, इसलिए प्रयत्न इत्यस्य अर्थ आभ्यंतर और आश्रित इत्यस्य अर्थ तालवादि स्थानम। तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम्, है कि नहीं? एतद्वयम् जस्य जेन तुल्यम, जस्य वर्णस्य जेन वर्णेन सह एतद्वयम् तुल्यम। तो एकस्य वर्णस्य द्वयम् द्वितीयेन वर्णेन सह द्वयम् तुल्यम तदा अनयोः वर्णयोः परस्परम सावर्ण्यम्। एक वर्ण के द्वय दूसरे वर्ण के द्वय यदि तुल्य हैं, वर्ण तुल्य नहीं होते, इन वर्णों के जो द्वय द्वय हैं यदि दोनों तुल्य हैं तो वो वर्ण आपस में सवर्ण कहे जाएंगे। यथा का के द्वय कंठ स्थान प्रयत्न और खा के स्थान प्रयत्न जो द्वय हैं वो दोनों द्वय तुल्य हैं। अतः अनयोः परस्परम अत्यंत भेदेपि कत्वेन खत्वेन परस्परम ध्वनिकृतम अत्यंत ध्वनिकृतो भेदः, तो अत्यंत भेदेपि तत्तद्वयस्य तौल्ये अनयोः परस्परम सावर्ण्यम। वास्तव में कि नहीं? इसलिए इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो एकस्य वर्णस्य यद्वयम् द्वितीयेन वर्णेन सह यद्वयम् वर्तते तौल्यम तुल्यम द्वयम् वर्तते तर्हि तयोः परस्परम सवर्ण संज्ञम भवति। इसलिए एतद्वयम् जेन, जेन मने एतद्वय जद्वयेन, है कि नहीं? जेन जस्य तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम् जेन मने जदीय वर्णद्वयेन तुल्यम, एतद्वयम् जद वर्णद्वयेन तुल्यम, जद वर्ण संबंधी द्वयम तुल्यम तेन साकम सावर्ण। इसलिए वहां यस्य मने जनकत्वम षष्ठ्यर्था, यद जनकौ आस यद्वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्नौ यद्वर्ण जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयोः वर्णयोः परस्परम सावर्ण्यम जनकत्वम षष्ठ्यर्था। यद्वयम् यस्येन तुल्यम, यस्य यद पदोत्तर षष्ठ्यर्था जनकत्वम, तो यद जनकौ आस्य प्रयत्नौ यद जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयोः जन्योः वर्णयोः परस्परम सावर्ण। तो जनकत्वे तौल्यम अपेक्षितम न तो जन्य वर्णे। जो जन्य वर्ण है उनमें तौल्य नहीं अपेक्षा है, अपेक्षा है उनके जनकों। यदि उनके जनक दोनों तुल्य हैं तो जन्य जो वर्ण आदि है वो परस्पर अतौल्य होकर के भी तौल्य हो जाए, माने सवर्ण हो जाए। इसलिए प्राशब्द बलात् लभते। इसलिए आस्यंच प्रयत्नश्चेति आस्य भवम आस्यम प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः आस्यंच प्रयत्नश्चेति आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ तुल्यंच तुल्यश्चेति तुल्यौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः
है कि नहीं, योस्तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, है कि नहीं, या यस्य मन यद्वयस्य, जब भी कहेंगे यस्य मन यद्वयस्य, जिस जद वर्ण जनक दो, जनक लेना, तो आस्य प्रयत्न तुल्य आस्य प्रयत्न ययोस्तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, बात है कि नहीं। तो ये दोनों जिन वर्णों के दोनों तुल्य हैं, उन दो वर्णों की परस्पर जो है श्रवण संज्ञा होती है, बात में है कि नहीं। इसलिए यद जनक आस्य प्रजनकत्व षष्ठ्यर्थ लिया जाता है। अब प्रयत्न आस्य विशेषण जो तुल्य है वो नपुंसकलिंग है, तुल्यम, और प्रयत्न विशेषण जो तुल्य है वो पुल्लिंग है, तुल्यंच तुल्यश्चैति तुल्यौ। तो नपुंसकम नपुंसकेन एकवच्चास्यान्यतरस्यामिति कथन न प्रवर्तते, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी तुल्यश्च तुल्यंच तुल्यश्च, तो तुल्येति भाव्य, क्योंकि नपुंसकम से सच एकवत, वो एकवत भाव होता है। तो एकवत भाव होगा तो क्या होगा, तुल्यम, विकल्पे ने एकवत भाव, या तो तुल्य या तो तुल्य, तुल्यौ कथमपि न भविष्य, तुल्यौ कथमपि न भविष्य, किंतु कथन न प्रवर्तते इदं सूत्रम, नपुंसकम नपुंसकेन एकवच्चास्यान्यतरस्याम् इदं सूत्रम न प्रवर्तते, है कि नहीं, क्योंकि नपुंसकम अनपुंसकेन समासे नपुंसकम शिष्यते, नपुंसक और अनपुंसक का जहाँ समास है वहाँ पर नपुंसक ही शेष रहता है, और वो नपुंसक एकोद भाव विकल्प से होता है, एकोद भाव विकल्प से होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आया वस्त्रंच पटश्च, या वस्त्रम शाटिका पटः, तो इदंच इयंच अयंच, जो भी नहीं, इदंच अयंच जो भी कहें, पट और साड़ी के लिए, या इयंच, ये तो स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक नपुंसक में तो स्त्री भी आ जाए, दोनों आ जाए। तो अयंच इदंच इदंच अयंच इयंच जो भी समास करेंगे वहाँ सब जगह यही रूप होगा, इमानी इदम अथवा इमानी अथवा इदम, यही बने, आएगी नहीं, क्योंकि एक विकल्प से, तो या तो इमानी या तो इदम, पास में कि नहीं। हाँ चलिए, तो विचारी बनिष्य आस्य शब्देन कथम तद अवयव कालवादि ग्रहणम अतः आस्य भवति। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, तच्चा वो एक और लक्षण है विशेष शब्द तंत्र में ही होती है, अर्थ तंत्र में नहीं होती। शब्द तंत्र, शेखर का है, शब्द तंत्र में ही ये एक शेष होता है, अर्थ तंत्र में एक शेष नहीं, माने शब्द तंत्र में एक शेष होता है, अर्थ तंत्र में एक शेष नहीं होता है। इसलिए नपुंसकम नपुंसकेन तुल्यश्च तुल्यम में ये अर्थतंत्र है, इसलिए यहाँ एक शेष प्राप्त नहीं है। क्या लिख रहे हैं, इतना ही लिखते हैं। इस आशंका का उत्तर प्रकृति ग्रंथ में न होने पर भी इस प्रकार दिया जा सकता है, नपुंसकलिंग की इस सूत्र की प्रवृत्ति शब्द तंत्र में ही होती है, अर्थ तंत्र में नहीं होती। बस वही ग्रंथ विस्तार दिया, क्योंकि इस ग्रंथ का विषय नहीं था, आगे शेखर में था, इसने छोड़ दिए, क्योंकि नपुंसकम नपुंसकेन से प्राप्त जो एक शेष है वो शब्द तंत्र में ही होता है, अर्थ तंत्र में नहीं होता। शब्द तंत्र क्या है, अर्थ तंत्र क्या है, ये जब शेखर आएगा बताया जाएगा। शब्द तंत्र में जो है जहाँ शब्द अपने नहीं, अर्थ का परित्याग तो कभी नहीं, जहाँ शब्द अपने पर्याय को सहन कर सकता हो या अपने पर्याय का असहन नहीं करता, वो शब्द तंत्र है। जहाँ शब्द अपने पर्याय को सहन कर लेता है वो अर्थतंत्र है। शब्द तंत्र में कहते हैं पर्याय परिवृत्ति असहत्व, पर्याय परिवृत्ति असहत्व। तो शब्द अपने जिनका हमें एक शेष करना है उनके पर्याय का सहन नहीं जहाँ होता है। यदि हमने राम, 3 राम हैं और भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं और इनके पर्याय कोई हम डाल दें, ये तदर्थक कोई डाल दें, तो वहाँ सहन नहीं करेगा। वास्तविक नहीं, घट का पर्याय कोई घटस्य, घटस्य में एक शेष करना है, यदि इसका पर्याय कोई वहाँ डाल दें कि घट कलश का हो जाए तो एक शेष नहीं होता है। तो जहाँ शब्द अपने पर्याय का सहन नहीं करता अपने विग्रह में, वो शब्द तंत्र है। अर्थात हमें उसके लिए उसी शब्द का प्रयोग करना होगा। जहाँ पर
शब्द अपने पर्याय को सहन कर लेता है, वहाँ एक ही शब्द से जितने अर्थ है पर्याय वाले हैं सब स्वयं बोध हो जाते हैं, क्योंकि तंत्र ही अनेक अर्थ प्रतिपादक होता है। क्योंकि तंत्र का मतलब ही अनेक, एक शब्द अनेक अर्थ प्रतिपादक। तो हाँ, तो वहाँ पर जो है, वहाँ जो है एक शेष की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे अक्षाः भज्यन्ताम भुज्यन्ताम दिव्यन्ताम, ये अक्षाः भज्यन्ताम भुज्यन्ताम दिव्यन्ताम में प्रत्येक क्रिया के साथ अक्ष का अन्वय है। अक्ष नानार्थक है वहाँ। यदि भज्यन्ताम के साथ है या दिव्यन्ताम के साथ है तो अलग अलग, भज्यन्ताम भुज्यन्ताम दिव्यन्ताम। तो दिव्यन्ताम के साथ वो पास रूपी अक्ष है कि नहीं? भज्यन्ताम के साथ जो है ये जो उसमें अक्ष है शकट का, और भुज्यन्ताम में कोई खाद्य वस्तु है। तो भज्यन्ताम भुज्यन्ताम दिव्यन्ताम के क्रिया के अनुसार अक्ष को अलग अलग लेना है, क्योंकि एक ही अक्ष है, प्रत्येक के साथ अन्वित होने में असक्त है। इसलिए यहाँ अक्ष जो है अपने पर्याय का सहन कर सकता है जी। अर्थ अक्ष की जगह है हम किसी भी विभीति, कोई भी पलाश रख दें या रख दें, नहीं करेगा ना, शब्दतंत्र है। शब्द इसलिए पलाश प्रयोग करके अब दिव्यन्ताम भुज्यन्ताम सब पलाश उसका पर्याय ही नहीं है। अक्ष का पर्याय तो है ना? नहीं, पलाश उसका पर्याय नहीं है। अक्ष कहते हैं क्रीड़ा, माने पासा को भी कहते हैं, पास जो खेला जाता है। उसको रखकर नहीं तो उसका अक्ष का पर्याय पास, क्योंकि और उसके अर्थ है ना, और उसके अर्थ। तो अक्ष का कोई ऐसा पर्याय नहीं है जिसको वो सहन कर सके। इससे पर्याय परिवृत्ति, माने पर्याय प्रवृत्ति सहत्व आना चाहिए। अर्थतंत्र है, यहाँ एक शेष नहीं होता है। अक्षा में एक शेष नहीं, यहाँ तंत्र है, एक शेष होता ही नहीं, इसलिए तो एक शेष नहीं है। इसीलिए अक्षा है कि अक्षा है, एक बोलो वरना तो अक्षा है शब्दतंत्र है। नहीं तो बहुत सारे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। वरना तो अक्षा सब कोई ना हाँ, भिन्न अर्थक, आनपुरी भिन्न हो, आनपुर भी भेद होना चाहिए। आनपुर ऐसा नहीं ना, शब्दतंत्र अर्थ भिन्न नहीं, वो तंत्र से इसका खंडन किए थे दो ना, भेद सिर पर की एक बात शेष कर का। रहे हैं। ये तो यहाँ तंत्र है। नाना प्रकार तंत्र तो है ही है। शब्द परिवर्तन सहत्व है कि नहीं, ये विचार। ये विचार शब्द परिवर्ति असहत्वम, शब्द परिवर्ति सहत्व, कहीं देखें, एक मिनट। शब्द तंत्र के लक्षण हो गया आपका। लिखा तो है शब्द तंत्र का लक्षण दिया। क्या लिखा है? नाना प्रकारता का नाना विशिष्टता का बोध स्थल में शब्द तंत्र है। बस ये भी है, अर्थतंत्र भी है, करो। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात, पढ़ो उसे। अरे अर्थतंत्र ये लिखा करो, एक प्रकारता का नाना विशिष्टता का जोर से बोलो। ये बीच का मूल है, निकालोगे तो पता लगेगा कि आपका तंत्रंच अर्थतंत्रम। तंत्रम द्विविधम, शब्द तंत्रम अर्थतंत्रम आया। इसलिए लिखा तंत्रंच अर्थतंत्रम, एकत्रैव शब्दे अनेकार्थानां सत्वात्। ये अर्थतंत्र, जहाँ एकत्रैव एकस्मिन् अर्थे है कि नहीं, शब्दे अनेकार्थानां सत्वात्, एक ही शब्द अनेक अर्थों का जब प्रतिपादन, तो एकत्रैव शब्दे अनेकार्थानां सत्वात्, है कि नहीं? जहाँ पर एकस्मिन् शब्दे, एकत्रैव ने एकस्मिन् शब्दे अनेकार्थ सत्ता है, अनेकार्थ यानी सकृदुच्चरितः शब्दः अनेकार्थं प्रतिपादयति अर्थतंत्रः। शब्दस्य पर्याय परिवृत्ति सहतया अर्थतंत्रमेव, जो शब्द के पर्याय के परिवृत्ति का सहन करता है वो अर्थतंत्र है। वास्तविक नहीं, इसलिए बता रहे कि वहां का ग्रंथ ये अक्षा इत्यादि शब्दस्य पर्याय परिवृत्ति सहतया, माने शब्द का जो पर्याय है उसकी परिवृत्ति का सहन जो करता है, जहाँ जहाँ हो जाता है उसको हम अर्थतंत्र कहते हैं।
अक्षा इत्यादि तो तद असहतया, इसलिए मैंने कहा कि अक्षा जो है ये पर्याय की परिवृत्ति का सहन नहीं करता। तो जब पर्याय परिवृत्ति का सहन नहीं करेगा तो ये असहतया शब्द तंत्र में, ये शब्द तंत्र है और अर्थ तंत्र में ही एक शेष होता है, शब्द तंत्र में एक शेष नहीं होता है। इसलिए अक्षा इत्यादि असहतया शब्द तंत्र में तस्मान नहीं के शेषा, अन्यथा तंत्र अनंगीकारे क्षमा शब्द शांति भूम्योर वाचक है। दूसरी चीज है, यदि तंत्र नहीं मानेंगे तो क्षमा शब्द दो का वाचक है, ये पर्याय प्रवृत्ति असहा, क्षमा ही दो शब्द अर्थों को कह सकता है, पृथ्वी नहीं कह सकता। एक तो शांति और दूसरा भूमि, शांति भूमि और वाचक। तो क्षमा में क्या है, शब्द तंत्र है, शब्द तंत्र होने से यहाँ क्षमा में एक शेष नहीं, क्योंकि ये अपने पर्याय का सहन नहीं कर सकता। क्षमा की जगह हमने कहा पृथ्वी, नहीं दोनों अर्थ है। तो जो जैसे अक्ष है उसका कोई भी शब्द रखेंगे तो तीनों अर्थों का प्रतिपादन नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा में ये शब्द अपने पर्याय का सहन नहीं करता, इसलिए निश्चित रूप से ये जो है क्या है, शब्द तंत्र। तो शब्द तंत्र में एक शेष नहीं होता, केवल तंत्र रहता है, वहां केवल तंत्र रहता है, एक शेष नहीं होता। इसी तरह तुल्य जो है वो क्या है, ये शब्द तंत्र है, इसलिए नैक शेषा। जब नैक से एक ही शब्द अनेक अर्थ का प्रतिपादन करेगा, क्षमा की तरह, अक्षा की तरह, जब अनेक का प्रतिपादन करेगा माने अर्थद्वय का प्रतिपादन करेगा, तो स्वयं एक ही तुल्य शब्द से तुल्य आ जाएगा। वहां इस प्रकार का तुल्य विग्रह नहीं हो, केवल तुल्य ही होगा, और तुल्य जो है समस्त आस्य प्रत्ययों के साथ विशेषण बनेगा। इसलिए ये जो संदेह है ये संदेह ही नहीं है, क्योंकि अयम शब्द तंत्र एक शेष स्थलम कुत्र वर्तते अर्थतंत्र, वास्तविक नहीं। इसलिए यह पर्याय का सहन नहीं करेगा। जैसे यदि सदृश इसका पर्याय रख दे, सदृशश्च तुल्यंच, इस तरीके नहीं, सदृशश्च तुल्यंच नहीं होता। जैसे क्षमा की जगह आप पृथ्वी रख सकते हो तो नहीं रख सकते, क्योंकि पृथ्वी से पृथ्वी ही अर्थ निकलेगा, शांति अर्थ नहीं निकले, क्षमा शांति नहीं निकलेगी। अक्षा की जगह आपने कोई पास रख दिया तो सभी नहीं आ सकते, उसके तीनों अर्थ नहीं निकल सकते, वास्तविक नहीं। उसी तरह यहाँ पर हमें तुल्य रखना है। यह गुरुजी अर्थतंत्र होगा तुल्य में, आपने लिखा है शब्द तंत्र में प्रवृत्ति होती है। पहले वहां जो लिखा वो लिखा, पहले ये आने, ये क्या लिखा, ग्रंथ है यहाँ का, देखो वहां छोड़, वास्तविक नहीं। तो अक्षा इत्यादि असहतया, क्योंकि अक्षा में जो है पर्याय का परिवर्तन सहन नहीं है, तस्मात् शब्द तंत्र, शब्द से पर्यायवृत्ति सहतया अर्थ तंत्र में वेतन। इसे लिखा है कि अविद्यमानाया शक्ति एक से शास्त्रेणापि एक शेषा शास्त्रेणापि उत्पादितुम अशक्यत्वात्। शब्द में यदि अर्थ निरूपणार्थ कोई शक्ति ही नहीं है तो हजारों एक शेष करो, क्या अर्थ निकलेगा? आपने कहा यह शेष उपमान अर्थ, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, क्या अर्थ आएगा? एक तीन राम है, एक राम कैसे तीनों को कहेगा? शक्ति ही नहीं है, एक शेष क्या करे? सहस्त्रेणापि एक शेषेण अर्थ प्रतिपादितुम अशक्यत्वात्। इसलिए एक शेषेण कार्य न चलिष्यति, तंत्रः स्वीकर्तव्यः। उसी में लिखा है अशक्यत्वात् बोधानुपत्तिरेव स्यात्, बस तस्मात् तंत्रः स्वीकर्तव्यः। इसलिए तंत्र यहाँ पर मानना ही है। जब तंत्र मानेंगे, तंत्रञ्च अर्थतंत्रम, और तंत्र कहाँ कैसा मानना है? एक शेष स्थल में, एक शेष, जहां जहां एक शेष का स्थल वहां अर्थतंत्र है, जहां जहां एक शेष का स्थल नहीं है वहां शब्द तंत्र। तो शब्द तंत्र एक शेष का स्थल नहीं है, अर्थतंत्र जो है एक शेष का स्थल है। इसलिए तंत्रञ्च अर्थतंत्रम एकत्रैव शब्दे अनेकार्थानां सत्वात् शब्दस्य पर्यायवृत्ति सहितया अर्थतंत्रमेव एतत् माने सूत्रम इदम एक शेष विधायकम स्वरूपाणां सूत्रम अर्थतंत्रेव प्रवर्तते न तु शब्दतंत्रे। अक्षा इत्यादि असहतया शब्दतंत्रमेव, इसलिए नैक शेषस्य स्थलम, अन्यथा तंत्र अनंगीकारी, केवल एक शेष से काम चलाओगे, तंत्र नहीं मानोगे तो क्षमा में क्या करोगे? शांति और पृथ्वी क्या एक ही शब्द है, वहां दो है ही नहीं है, एक ही दो अर्थों का प्रतिपादन कर सके, उसका पर्याय कुछ नहीं है। जिन शब्दों के कुछ पर्याय हैं वहां तो आप कर सकते हैं, जिनका कोई पर्याय नहीं है उसका क्या करो? क्या कैसे एक शेष करो? वास्तविक नहीं। तो इसलिए कहा तंत्र अनंगीकारी क्षमा शब्द शांति भूमि और वाचकम,
माने क्षमा शब्द तंत्र अन्यथा माने तंत्र अनंगीकारे, यदि तंत्र नहीं मानते हैं तो जाति पक्षे भी कैसे मूल में है अन्यथा जाति पक्षे भी दासेन दासेन क्षमयोश्च तस्मिन्, क्षमयो दो वचन है द्विवचन दिया है। अर्थद्वय तभी क्षमयो इत्यादि नानार्थानुरोधेन सूत्रम विना अनिर्वाहा, है कि नहीं? इसलिए अवश्यम सूत्रम अंगीकर्तव्यम, सर्वत्र तंत्रेण बोधनीय नियामक अभावात् द्वंद्वम द्वंद्वः सूत्रम विना दुर्बारः। इसलिए किमर्थंत्रेण सर्वत्र सिद्धि किमर्थमिदं सूत्रम, तो सर्वत्र तंत्रेण कार्यं करणीयम् इति कश्चन विधिगमकः न वर्तते, क्वचित् द्वन्द्वेन कदाचित् कैश्चित् कार्यं क्रियते तदा आवृत्ति प्रसंगः तदर्थं सूत्रारम्भः कर्तव्यः, अन्यथा तंत्रेण गतार्थं सूत्रं न करणीयं। किन्तु तंत्रेणैव सर्वत्र व्यवहारः इति आवश्यकः नास्ति, क्योंकि तंत्रस्तु आचार्यस्य कृते अस्माभिः कृते आवृत्ति, इसलिए तत्पक्षे सूत्र मारवणी। ये तो यहाँ ग्रंथ है, चलिए छोड़ो, चलो हो गया।